लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से हम कुछ लोगों को उस यहोवा परमेश्वर का चरणों में आज आकर उसकी स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम कुछ देर परमेश्वर के वचन को आत्मा पूर्वक सुनने के लिए हम मन लगाएंगे। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 13-14 वाक्य। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 13-14 वाक्य। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर ने दिया हुआ यह वचन, ये पढ़ने का समय ही आपको समझ में आया रहेगा। आज भी परमेश्वर की आत्मा सहने का विषय में परमेश्वर के लिए हम कुछ बातें सहन करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सुन रहे इधर, बाइबल घर जाके पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ आप लोग वचन को मनन करने वाला व्यक्ति है, मैं जानता हूँ। आप लोग घर में 12-12 घंटा वचन पढ़ते, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। इसलिए आप वो घर पे पढ़ो, इधर मेरे पे ध्यान दो। आपका वो मेडिटेशन घर में प्रकट होने दो, इधर मेरे ऊपर देखो आप। हम लोगों ने पिछला बुधवार को भी परमेश्वर का योजना और उद्देश्य का मध्य में रहने वाला प्रक्रिया, प्रोसेस किस तरह है, हम बात करने का समय उधर भी कष्ट के बारे में पढ़ने के लिए हमको मौका मिला। ये आप लोग कष्ट ये इतना दिन से आप सुनकर आ रहे अलग अलग दासों का वचन का द्वारा, उसका विषय में आप लोग इतना ध्यान नहीं देता रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है इधर कम से कम 60-70 लोग बैठा है, तो इसमें से केवल 10 लोग ऐसा होगा जो इधर सुना गया हुआ वचन को घर में जाके भी बार बार, अगर यूट्यूब में अपलोड किया है, प्रभु ने एक सुविधा दिया हमको, हम घर पे जाने के बाद हम सीरियल देख के बैठेगा, उसके बाद हम अलग अलग चीज़ देख के बैठता है। पर आप लोग देखने का अपना चर्च में टोटल मेरे ख्याल से पूरा विश्वासी लोग, अगर इस मिनिस्ट्री का अगर पूरा विश्वासी लोगों का अगर गिनती किया तो मेरे ख्याल से 1200-1300 से भी ऊपर ही होगा लोग, हमारा पूरा मंडली का अगर कैलकुलेशन किया तो भी। पर आप देखने का हमारा यूट्यूब में हम अपलोड करने वाला वीडियोस का व्यूज़ आप देखने का 300, 350, 400, 500, उससे क्लियरली मालूम पड़ता है वो देखने वाला अधिकतर लोग बाहर का लोग है, हमारा मंडली का लोग नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप घर में जाके कितना टाइम पास करेगा, फ़ोन में देखेगा, रील्स देखेगा, शॉर्ट वीडियो देखेगा, बहुत कुछ आप लोग कार्यक्रम देखता रहता है। पर परमेश्वर की वचन को हम बिल्कुल श्रद्धा नहीं देते। आपको मालूम है कोई चीज़ कलीसिया के अंदर दासों का द्वारा एक पर्टिकुलर विषय अगर बार बार हर प्रचार में अगर आ रहा है, हम परमेश्वर का दास लोग क्लियरली सेंस कर पाता है परमेश्वर कुछ ही दिनों में कुछ बातें हमारे जीवन में करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इधर बैठा गया हुआ 60-70 लोग अगर ये प्रचार को सुन रहे, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ वचन प्रचार होके, आशीर्वाद होके, मैं फिर से आज क्या प्रचार किया कर आप लोगों को पूछेगा तो इसमें से 90% लोग बोल नहीं पाएगा आज प्रभु का दास ने क्या प्रचार किया। आमीन।
क्योंकि हम वचन को सुनने का समय में वो वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, ये वचन से परमेश्वर हमें क्या हमसे प्रभु क्या चाहता है, या इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, परमेश्वर और भी क्या नया बात हमसे या हमसे चाहता है, हम उस रीति से बड़े उस बातों को सोचने के लिए हम मन नहीं लगाते। पर मैं विश्वास करता हूँ अगला एक हफ्ता का बाद हमारा 21 दिन का उपवास और प्रार्थना में फिर से परमेश्वर की आत्मा का द्वारा कलीसिया बैठना चाहता है। पर मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में परमेश्वर देने वाला वचन जो मुझे प्रभु दे रहा है, इवन एक कॉटेज मीटिंग में भी मैं प्रचार करने के लिए खड़ा रहता तो भी वो एक कॉटेज मीटिंग का जैसा नहीं रहता है। वो प्रचार में भी बहुत भयानक बातें परमेश्वर कलीसिया को सिखाना चाहता है। आप लोग कितना लोग उसको नोटिस करता रहेगा मालूम नहीं। ये सब इन दिनों में इसलिए हो रहा है, मैं विश्वास करता हूँ ये हमारा आने वाला 21 दिन का उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर कुछ अलग बातें जो इतना 21 दिनों में हम लोगों ने अनुभव नहीं किया, इतना वर्षों का 21 दिन का उपवास और प्रार्थना में, इस वर्ष का उपवास और प्रार्थना में हम वो बातों का अनुभव करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बार बार कष्ट सहन करने का, कष्टों का विषय में अगर परमेश्वर की आत्मा अगर बोल रहा है, इससे समझ जाना। आप लोगों ने वो सुना कि नहीं मालूम नहीं, मैं कुछ एक डेढ़ महीना पहले अंत्योका सभा में रहने वाला बेदारी रिवाइवल का बारे में आप यूट्यूब में अभी भी पढ़ा, आप उसको सुनना। अंत्योका सभा में परमेश्वर ने किया गया वह रिवाइवल का कुछ चिन्ह मैंने बोला। वो चिन्ह ऐसा था, हम सेटल्ड हो गया करके जो लोगों ने विश्वास किया, अभी हम सेटल्ड हो गया, क्या बोलेंगे सेटल्ड को, हाँ हम स्थिर हो गया, अभी मेरा सब कुछ अच्छा हो गया, मेरा परिवार में सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा सेटल्ड जिस क्षण में सोचा, कुछ क्षणों में ऐसी लोगों को परमेश्वर ने चित्तर बितर कर डाला। और जिन लोगों ने हम चित्तर बितर हो गया है ऐसा सोचा हुआ लोगों को परमेश्वर ने एक ही क्षणों में फिर से उनको जोड़ना शुरू किया। वहां से अंत्योका सभा में परमेश्वर का रिवाइवल आना शुरू हुआ। पूरा दुनिया को मालूम पड़ा अंत्योकिया में रहने वाला विश्वासी लोग ये असल में क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन शब्द वहां से शुरू हुआ। तो मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में प्रभु जो वचन कलीसिया के अंदर बात कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ ये सब वचन हमें फिल्टर करवा रहा है ताकि कुछ बड़ी आत्मिक आशीषों को आने वाला दिनों में प्राप्त करने के लिए प्रभु हमको काबिल बना रहा है। आमीन। आपको मालूम है आप घर में उपयोग करने वाला वो जो चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 वोल्ट 20 वोल्ट नहीं तो 25 वोल्ट, इससे ज़्यादा वो नहीं होगा। पर जिस दिन वो छोटा चार्जर उसका कैपेसिटी से भी ज़्यादा करंट को अगर उसको स्पर्श हुआ, वो क्या हो जाएगा चार्जर, हाँ जल जाएगा। पर वही आप ट्रांसफॉर्मर को देखो, उस ट्रांसफॉर्मर को अनेक केवी वोल्ट को होल्ड करने का कैपेसिटी है, इसलिए सडनली वोल्ट का कोई भी फ्लक्चुएशन कुछ हुआ तो भी ट्रांसफॉर्मर जलता नहीं, वो उस कैपेसिटी में पड़ा रहता है। वैसा ही परमेश्वर कुछ बड़ा हमारे अंदर उंडेलने से पहले कलीसिया को आराधना वचन और प्रार्थना का द्वारा वो बड़ी सामर्थ्य के लिए, बड़ी आशीष के लिए परमेश्वर की आत्मा तैयार करता है। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ ये कुछ हफ्ता जो एक हफ्ता बचा है, इस एक हफ्ता में प्रभु हमें उपवास प्रार्थना के लिए तैयार करेगा। इसलिए आज का ये वचन आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। आप लोग उसको अश्रद्धा मत देना, बहुत गहराई से। शायद ये वचन आपने कई बार सुना रहेगा, परंतु आज अलग रीति से परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से बातें करेगा। ठीक है, फिर से हम वो वचन को पढ़ेंगे। पहला पतरस 4 अध्याय उसका 13वां वाक्य। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में
सहभागी होते हो हाँ, स्लोली स्लोली। जैसे जैसे मसीह के जैसे जैसे हम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। आनंद करो। आमेन। फिर से पढ़ो। पर जैसे 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 मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। जैसे जैसे हम मसीह के दुखों में जब सहभागी होते हैं आनंद करो। आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। एक्चुअली ओरिजिनल ट्रांसलेशन में पढ़ेगा तो ऐसा लिखा गया है, तुम खुशी से परमेश्वर के दुखों में सहभागी हो ताकि मसीह में प्रकट हुआ वही महिमा तुम पर भी प्रकट होगा। आमेन। वो हिंदी में, मराठी में कैसा लिखा है? ज्या अर्थी तुम्ही ख्रिस्ताच्या दुःखाचे वाटेकरी झाला आहात त्या अर्थी आनंद करा, म्हणजे त्याचे गौरव प्रगट होण्याच्या वेळेसही तुम्ही उल्हास व आनंद कराल। उसमें ऐसा लिखा गया है, तुम खुशी से परमेश्वर की मसीहा के दुखों में तुम सहभागी हो जाओ और खुश रहो ताकि जैसा मसीह में जो महिमा प्रकट हुआ वो तुम्हारे ऊपर भी प्रकट होगा। अभी 14 वाक्य। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आमेन। 13 और 14 वाक्य में वही लिखा गया है, परमेश्वर की महिमा तुम पर प्रकट होगा। पहला बोला जब तुमको कष्ट सहन करना है, फिर बोला मसीहा के कारण जब तुम निंदा को सहन करेगा तभी परमेश्वर की महिमा तुम पर भी प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का पहला पत्रस अगर आप पढ़ेगा तभी हमें मालूम पड़ता है, उस समय परमेश्वर की कलीसिया, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, पहला पत्रस हम पढ़ने का समय में हमें मालूम पड़ता है उस समय परमेश्वर की कलीसिया कई परसिक्यूशन अर्थात कई अपघात, कई कष्टताई, कई तकलीफ परमेश्वर की कलीसिया उस समय अनुभव कर रहा था। जिस वक्त पत्रस कलीसिया को यह पत्रिका लिखने का समय, उस समय की कलीसिया अनुभव करने वाला बहुत सारा कष्ट, निंदा, मारपीट, ऐसी कई बातें परमेश्वर की कलीसिया उस समय पर सहन कर रहा था। पर आप देखने का परमेश्वर की कलीसिया का शुरुआत कैसा हुआ, अगर आप प्रेरित 2 अध्याय अगर आप पढ़ेगा तभी हमें मालूम पड़ता है। आप वैसे बोलते जा रहा, अगर रेफरेंस है तो आप लिख लेना। परमेश्वर की कलीसिया का शुरुआत कैसा हुआ अगर ये पूछेगा तो हमें मालूम पड़ता है, प्रेरित 2 अध्याय में 120 लोगों के ऊपर पेंतकोस्त के दिनों में जब परमेश्वर की आत्मा अग्नि का समान, अग्निमय जीप का समान जब उतरा यरूशलेम में, उस समय में पेंतकोस्त की त्योहार चल रहा था। लाखों भीड़ यरूशलेम में इकट्ठा हुआ था, परंतु ये 120 लोग काफी दिनों से यीशु मसीह ने बोला गया हुआ, वाग्दत्त दिया गया हुआ उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए मार्कुस का महल में बैठकर इंतजार करने का समय, पेंतकोस्त के त्योहार का दिन परमेश्वर की आत्मा भयानक शक्ति से 120 लोगों के ऊपर उठा या उतरा। भयानक एक शब्द उस रूम के अंदर प्रकट हुआ, परंतु वो शब्द पूरा यरूशलेम में गूंजना शुरू हुआ। उसके बाद काफी झुंड, उसमें से 3000 झुंड उसी वक्त पतरस और यूहन्ना का मुंह से निकला गया हुआ शब्दों को सुनकर
तुरंत मन फिराकर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की राहों पर चलने लगा। ऐसा परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना वहां से शुरू होता गया। पर जिस दिन परमेश्वर की कलीसिया पेंतुकोस्त के दिनों के बाद में जब शुरू हुआ यरूशलेम की कलीसिया, उस दिन से कहीं तकलीफ और परेशानी उस समय का विश्वासी लोग पहला दिन से अनुभव करने लगा। आमीन। सबसे पहला तकलीफ और परेशानी स्वयं यहूदा धर्म में रहने वाला लोगों के द्वारा ही शुरू हुआ। मतलब खुद का लोगों के द्वारा ही सबसे पहला उनको तकलीफ और परेशानी शुरू हुआ। आमीन। खुद का लोग, यहूदा धर्म में रहने वाला खुद का लोगों ने सबसे पहला उनको तकलीफ और परेशानी करना शुरू हुआ। उसके बाद रोमन चक्रवर्ती लोग, रोमन गवर्नमेंट ये विश्वासी लोगों के खिलाफ करना शुरू। आप मालूम है, अगर आप उस समय में पहला शताब्दी की विश्वासी लोगों ने शुरुआत की कलीसिया ने अनुभव किया गया वह कष्टों के बारे में अगर आप सुनेगा तो हमें पता चलता है। ये एसी में बैठकर, इतना अच्छा हॉल में बैठकर आराधना, प्रार्थना और वचन को सुनने के लिए मिला, इधर बैठा गया, वह हमारा एक बहुत बड़ा भाग्य है। आमीन। अगर आप चरित्र पढ़ेगा तो उस समय का विश्वासी लोगों को आइस का ऊपर उनको मार के आइस का ऊपर लेटाया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आइस के ऊपर इसलिए लेटाया करता था, उनका पूरा ब्लड सर्कुलेशन ठंडा पड़ के ये पूरा विश्वासी लोग तड़प तड़प के मरने के लिए आइस का ऊपर उस समय का विश्वासियों को लेटाया करता था। उसके बाद मेन वैक्स, वैक्स को क्या बोलेंगे? वैक्स, 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 मेन 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 ना, मेन मेन मेन, हाँ कुछ भी आपको समझाना ठीक है। वैक्स में कॉटन का कपड़ा नहीं तो एक नॉर्मल कपड़ा, स्पेशली कॉटन का कपड़ा, उस कपड़ा को वैक्स में डुबाकर, मेम में डुबाकर विश्वासी लोगों को पैर से लेकर सिर तक लपेट के सड़कों में लाइट देने के लिए एक पोल में विश्वासी लोगों को लपेट के पोल में उनको रात भर प्रकाश देने के लिए उनको जलाया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय का राजा और रानी लोग या मंत्री लोग, बड़ा बड़ा पैसा वाला लोग, उनको एंटरटेन होने के लिए एक जगह उन्होंने तैयार करके रखा है। उस जगह में प्रकाशन देने के लिए विश्वासी लोगों को जलाकर एक खंबा के रूप में खड़ा किया रहता है। उसका बाद जंगली सांड को खुला छोड़कर विश्वासी लोगों को उनका मध्य में डालता है और ये जंगली सांड उनको बुरी तरह सींग डालकर उनका शरीर को आर पार करने वाला दृश्य को देखकर उस समय का चक्रवर्ती लोग बहुत मौज मस्ती किया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उस समय यह डर के कारण काफी विश्वासी लोग, काफी नहीं, आधा से भी ज्यादा विश्वासी लोग अपने विश्वास को छोड़कर पुराना धर्म का पीछे चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? उस समय का विश्वासी लोग, हम ये ऐसा, हम अपना शरीर को जलते हुए हम कदा भी अनुभव नहीं कर सकते। आप लोग किचन में काम करने का समय थोड़ा सा भी तवा हल्का से हमको चटका लगा तो हम एक ही जगह में 10 बार उछलना शुरू करता है। तो आप सोचो, मेम डालकर विश्वासी लोगों को जिंदा जलाने का समय में उन्होंने यीशु मसीह का खातिर कितना तकलीफ और परेशानी उस समय अनुभव किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आधा से ज्यादा विश्वासी लोग डर का कारण ये हम नहीं सहन कर सकते बोलकर यीशु मसीह का विश्वास को छोड़कर अपना पुराना धर्म का पीछे चला गया। परंतु उसमें से कुछ झुंड विश्वासी लोगों ने एक निर्णय लेकर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, हमारा ये जीवन भी उसी का ही दिया हुआ है, हमारा मरण भी हम उसी को ही देगा, हमारा शरीर का आखिरी बूंद भी हम उसको ही देना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना भयानक विश्वास इधर बैठा गया हुआ,
एक भी विश्वासी का अंदर आज है क्या? ऐसे एक सवाल शुरुआत में ही परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के अंदर कुछ लोगों के लिए कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए रक्त साक्षी हुआ गया हुआ पहले शताब्दी के विश्वासी, मैं विश्वास करता हूं स्वर्ग में हमसे भी बड़ा स्थान, एक महिमा का जगह उस समय परमेश्वर के नाम के खातिर सहन किया गया हुआ उस विश्वासी लोगों को परमेश्वर दे चुका है। आमीन। अगर आप चरित्र पढ़ेगा तो परमेश्वर के एक दास पॉलीकार्प बोलेगा तो परमेश्वर का दास यूहन्ना का चेला है ये पॉलीकार्प। आपको मालूम है उसका 86 वर्ष का उम्र में उस समय का चक्रवर्ती मार्कस मेरे ख्याल से कॉर्नेलियस ऐसा कुछ मार्कस, उस समय उस चक्रवर्ती ने परमेश्वर का दास पॉलीकार्प को अपने 86 वर्ष का उम्र में पकड़ के बांध के रखा और उसको बोला मैं तुझे भी बाकी लोगों का जैसा काटेगा, जला डालेगा, तेरा शरीर को रखेगा नहीं, पर तेरा ये 86 उम्र का लिहाज करके मैं एक क्या बोलते ना, क्या बोलेंगे, एक बात मैं तेरे सामने रखता हूं। तू जिस परमेश्वर का प्रचार करता है उस यीशु मसीह के बारे में पूरा लोगों के सामने अगर तू गलत बोलने के लिए तैयार है तो मैं तुझे तेरे जीवन को मैं बख्श देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वो व्यक्ति बोलने लगा मैं 86 वर्ष से मेरा यहोवा परमेश्वर का मैं सेवकाई कर रहा हूं, मेरा जिंदगी में एक भी बार मेरा परमेश्वर ने कोई भी गलत बात मेरे साथ में किया नहीं। मेरे जिंदगी की पूरा आयु में भलाई के अलावा मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ किया नहीं, तो मेरा 86 उम्र में कुछ समय और भी मैं जीवित रहेगा, वो समय जिंदा रहने के लिए मैं क्यों मेरा यीशु मसीह को मैं गलत बोल के तेरा मरण से मैं क्यों भागूं? क्योंकि मैं मरेगा तो भी मेरा यीशु के लिए ही मैं मरेगा। आमीन। मैं कलीसिया से मैं यही पूछना चाहता हूं, इधर बैठा गया हुआ कोई भी व्यक्ति बोल सकता है क्या मेरा विश्वासी का शुरुआत से लेकर अभी तक आज ये दोपहर का समय तक मेरा परमेश्वर ने भलाई के अलावा कोई भी बुराई मेरे लिए अभी तक किया नहीं? कोई है हाथ उठाने के लिए? भलाई के अलावा मेरा परमेश्वर ने बुराई के लिए कुछ मेरे लिए अभी तक किया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति बोलने लगा मेरे जीवन को बख्श के तुझे क्या मिलेगा, परंतु मैं आज मारा तो भी मुझे विश्वास है मैं मेरा परमेश्वर का पास में जी उठा रहेगा। ये विश्वास इधर बैठा गया हुआ व्यक्ति लोगों के अंदर एक बार अगर आ गया तो मैं बोलना चाहता हूं, दुनिया उल्टा पलटा हुआ तो भी, तेरा परिवार में तेरे जीवन में क्लेश और संकट के अलावा कुछ नहीं आया तो भी तू कदापि तेरा परमेश्वर को छोड़ेगा नहीं, परंतु हर कष्ट में तू परमेश्वर से और भी मजबूत होना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं मेरा परमेश्वर ने अभी तक कितना अद्भुत काम मेरा और आपका मध्य में इतना भयानक रीति से किया। तो आप देखने को उस समय पहले की कलीसिया को तकलीफ परेशानी होने के कारण उस समय उनको वो परेशानी सहन करने के लिए नहीं होएगा सोच के ये पूरा विश्वासी लोग दुनिया का कोने कोने में छितर बितर हो गया, अपना परिवार को छोड़ दिया, अपना राज्य को छोड़ दिया, अपना शरीर को छोड़ दिया, अपना लोगों का साथ में छोड़ दिया, अपना परिवार को छोड़ दिया, अपना काम को छोड़ दिया, अपना शहर को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के दुनिया का कोना कोना में डर का कारण भागना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसका क्लियरली एक प्रूफ है। अगर आप पहला पत्रस पहला अध्याय उसका पहला दूसरा वाक्य अगर पढ़ेगा तो पत्रस क्लियरली एक शब्द उधर बोल रहा है। जरा पढ़ो, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका पहला दूसरा पहला, ठीक है, पहला दूसरा पढ़ो। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कम्पुदिकिया, आसिया और बिथुनिया में तीतर बीतर होकर रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने पढ़ा उधर पत्रस क्या बोल रहा है? पढ़ो, फिर से पढ़ो। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के लिए। क्यों है परदेशी? जब हम अपना देश को छोड़ के जब दूसरा देश में चला जाएगा, हम क्या कहलाता है? जोर से, परदेशी। आपको मालूम है ये परदेशी लोग बिखरने का कारण क्या? उस समय न्यूरो का समय पर, न्यूरो उस समय का चक्रवर्ती भयानक रीति से विश्वासी लोगों को इतना परेशान किया, डर का मारे दुनिया का कोने कोने में बिखर गया। और किन जगह पे बिखरा है उसका बाद भी उधर पत्रस ने लिखा गया है। पहला कौन सा जगह था? पुंतुस, पुंतुस, गलातिया, कम्पुदिकिया, आसिया, एशिया और बिथुनिया। ये 5 जगह पर, अगर ये 5 जगह बोलेगा तो 5 राष्ट्र नहीं है, 5 बड़ा बड़ा माइनर है ये। एशिया माइनर, बिथुनिया, ये सब 5 बड़ा बड़ा जगह है। इसके अंदर दुनिया आता है। आप सोचेगा 5 जगह में फैल गया क्या? नो, ये 5 एक एरिया है। जैसे एशिया माइनर है, वैसा बिथुनिया, आसिया, उसके बाद पुंतियुस, गलातिया और एक कम्पुदिकिया। ये 5 जगह पर यरूशलेम का विश्वासी लोग दुनिया का कोना कोना में अब बिखर गया। तभी पत्रस उनके लिए लिखना शुरू किया, हे परदेशियों। आगे पढ़ो। उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कम्पुदिकिया, आसिया और बिथुनिया में तीतर बीकर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए। ये आपको नहीं समझेगा, ट्रांसलेशन टोटली गलत है। आप लोग इधर ध्यान देखो, मैं बोलता हूं। उस समय में 5 बड़ा बड़ा जगह पर ये पूरा यरूशलेम की उस कलीसिया या उस विश्वासी लोग जब बिखर गया, परदेशी का समान दुनिया का कोना कोना में बिखर गया, उस बिखरा गया वह विश्वासी लोगों को पत्रस ढाढ़स और सांत्वना देने के लिए उनको लिख रहा है, हे परदेशियों, तुम दुनिया का कोने कोने में बिखर गया है, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हें चुना है बोलकर आया वह कष्ट को तुम सहन करो, ताकि परमेश्वर की महिमा तुम्हारे ऊपर प्रकट होना शुरू करेगा। Praise the Lord। आज इधर बैठा गया वो लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, तू इसलिए कष्ट को सहन कर रहा है क्योंकि पहले से उसकी कष्टों को सहन करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने तुझे चुना है। अगर तुझे चुना है तो तेरा कष्ट का समय उस बातों से गुजरने के लिए यहोवा परमेश्वर ये दोपहर का समय तेरे लिए एक मार्ग भी तैयार कर चुका है। Praise the Lord। पत्रस उनको पत्रिका लिखने लगा, हे परदेशियों, तुम डर का कारण बिखर चुका है, यह सच है, पर सत्य यह है, ये तकलीफ को सहन करने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें चुन चुका है। आमीन। अगर आप कष्ट सहन कर रहे हैं, प्रभु को बोलो धन्यवाद, तूने ये कष्ट को सहन करने के लिए मुझे चुना प्रभु। आमीन। इसलिए पहला पत्रस
आप अगर पूरा पढ़ेगा तभी आप देखने का, आत्मा में परमेश्वर का दास पत्रस कितना भयानक रीति से एक एक वाक्यों को बिखरा गया हुआ डरा हुआ विश्वासी लोगों के लिए कितनी आत्मा से परमेश्वर की तेजस को प्राप्त करके पत्रिका लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय की कलीसिया ने अनुभव किया गया हुआ उस तकलीफ का आधा भी अभी का विश्वासी लोग सहन नहीं कर रहे। अगर मैंने लास्ट टाइम बोला कि नहीं मालूम नहीं, हम यहाँ पर प्रार्थना आराधना ये एसी का हवा खा के हम इधर एकदम आनंद से परमेश्वर का वचन को सुनने का समय किधर ना किधर तो परमेश्वर के लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, कलीसिया को जला रहा है इसी वक्त। आमीन। पर यह परमेश्वर का भाग्य है। पर यह भाग्य समझ के खुशी होकर मत बैठना। इधर बैठा गया वह हर एक लोगों को जिनको परमेश्वर ने उधर का राज्य के लिए चुना है, उन सभीयों को एक कष्ट से गुजरना पड़ेगा। पर पौलुस बोलता है धन्य वे जो कष्ट से गुजरता है। आमीन। तो पत्रस ये पत्रिका लिखने का पीछे का उद्देश्य उस डर के बैठा गया हुआ उन लोगों को सांत्वना देने के लिए परमेश्वर की आत्मा का द्वारा पत्रस ने ये पत्रिका लिखा। पर आप सोचने का, हम कष्ट अनुभव करने का समय, आप ध्यान से सुनो, हम इस धरती पर कष्ट को अनुभव करने का समय में हमें दो बात एकदम ध्यान से समझना है। अगर ये दो बात अगर हमारे जीवन के अंदर एक नींव के रूप में अगर हमने डाल के रखा है, एक गहराई से एक फाउंडेशन। आपको मालूम है एक बिल्डिंग तब नहीं गिरता जब ना दिखने वाला एक फाउंडेशन जमीन के अंदर है। वो फाउंडेशन नींव जब पक्का रहता है, ऊपर दिखने वाला बिल्डिंग हिलेगा नहीं। आमीन। वैसा ही ये कष्ट को अनुभव करने से पहले इसका फाउंडेशन डालना बहुत जरूरी है। आमीन। ये फाउंडेशन कैसा डालेगा मालूम है? ये बाइबल में ही बहुत सारा बात है, उसमें से दो बात मैं बोलना चाहता हूं। हम कष्टों को अनुभव करने का समय यदि ये दो बातों को हमारा जीवन भर अगर हम याद करेगा तो मैं बोलता हूं परमेश्वर की आत्मा वो कष्ट का ऊपर जय पाने के लिए आपको एक नया शक्ति देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला बात, पहला पत्रस पहला का पहला जो हमने पढ़ा, अभी फिर से पढ़ो। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कंपुदिकिया, आसिया और बिथुनिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कष्ट को सहन करने के लिए क्रिस्तीय जीवन में दो नींव भयानक रीति से होना चाहिए। पहला नींव, मैं इस धरती में एक परदेशी हूं। आमीन। क्या बोला मैंने? बाजू वाले को बोल तू और मैं, हम दोनों भी परदेशी है। अरे बोलो ना, बोलना। बोलने के लिए बोला तो भी बोलेगा नहीं। पहला चीज, मैं इस धरती पे एक परदेशी है, ऐसा अगर हमने अपना दिल में अगर वचन के द्वारा अगर समझ लिया। परदेशी को मालूम है कुछ ही दिन के लिए मुझे कष्ट है क्योंकि मेरा असली घर वहां पर है। इधर बैठे गए वो लोगों को बहुत ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, मैं कुछ तो है ऐसा भी विचार है, पर कभी कभी क्लेश और संकट आने का समय भूल जाता है इस धरती पर मैं परदेशी है। ये वचन को हम याद नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड।
यदि इस धरती पर मैं और आप अगर परदेशी है कर ये शब्द, ये वचन अगर गहराई से नींव के रूप में अगर हमारे क्रिस्तीय जीवन में अगर डाल दिया हमने, नहीं इस धरती पर मैं अभी अनुभव कर रहा हूं ना, मैं इधर का नहीं है, मैं उधर का है, इसलिए एक परदेसी का समान कुछ समय के लिए एक कष्ट से गुजरने के लिए मेरा प्रभु ने नियुक्त किया गया है, इसलिए मैं इसको सहन करेगा। आमीन। सहन इसलिए करेगा, परदेशी इसलिए मैंने बोला क्योंकि हम एक पेरिशेबल बीइंग, पेरिशेबल अविनाशी, अविनाशी ना, जो नाश होता है उसको क्या बोलेगा? नाशवान। नाशवान। मैं और आप एक नाशवान जंतु है। वी आर अ पेरिशेबल बीइंग। इसलिए हम फॉरेनर है, हम इसलिए परदेशी है क्योंकि इधर बैठा गया हुआ हम मनुष्य, कौन सा मनुष्य है? परदेशी नहीं, हम एक नाशवान है, नाशवान। हम नाश होने वाला व्यक्ति लोग हैं। हम कितना भी बड़ा बंगला बना के रहेगा तो भी, हम कितना भी पैसा वाला है तो भी, हम कितना भी मेकअप किया तो भी, हम कितना भी ज्ञान हमारा मुंह से निकाला तो भी, आज नहीं तो कल बड़ा बड़ा मकान बांधने से, बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी खरीदने से, दुनिया के अनुसार चलने से इधर कोई भी व्यक्ति बोल सकता है क्या मरण मेरा घर में आएगा नहीं? बोलिए, विश्वासी बोलिए। इधर बैठा गया वह कोई भी बोल सकता है क्या मरण कदापि मेरा पास आएगा नहीं करके? कोई भी बोल सकता है। बड़ा बड़ा पैसा वाला लोगों को भी आज नहीं तो कल मरण आएगा उनके पास भी। दुनिया के अनुसार चलने वाला विश्वासी लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूं, आज नहीं तो कल मरण भी तेरा पास आएगा। नाश होने वाला सजावट से दुनिया के अनुसार सजावट करने वाला है डुक्कर विश्वासी, तेरा पास भी एक मरण आएगा। इधर बैठा गया वो कोई भी मरण को चैलेंज नहीं कर सकता है क्योंकि सबको मरण आएगा। पर जिस यीशु पर मैं विश्वास करता है ना, वो मरण के ऊपर जय प्राप्त करके इस धरती पर हमारे लिए परमेश्वर बनकर हमारे लिए खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मरण इधर सबको आएगा। हमारा शरीर ये नाश होने वाला शरीर है। इधर बैठा गया वह कोई भी नहीं बोल सकता पास्टर मेरे पास बहुत पैसा है, मरण मुझे नहीं आएगा। पास्टर में बहुत खूबसूरत है, मरण मुझे नहीं आएगा। पास्टर मुझे बहुत ज्ञान है, मरण मुझे नहीं आएगा। पर कितना भी ज्ञानी बोलकर घूमेगा तो भी इधर बैठने वाला हर एक लोगों को एक मरण है। इसलिए मूसा भजन संगीता 90 का 10 में इंसान को रहने वाला आयु का गिनती भी उधर दिया है। कितना गिनती? हाँ पढ़ो। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए और तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा ये क्या बोलते हैं ना, ये शरीर एक नाश होने वाला शरीर है। इसको हम सजा कर नहीं रख सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग देखने का कुछ क्रिश्चियन सिमेट्री में आप जाएगा तो अच्छा से मार्बल डाल के रखा गया हुआ कब्र को हमको देखने के लिए मिलता है। देखा किसी ने? हाँ, आपको चाहे तो पहले एडवांस दे दो हमको, हम भी बनाएगा मार्बल से। पर वो मार्बल से सजा के रखा है तो अभी अंदर क्या है? हाँ, सड़ेला बास मारने वाला। हाँ, अभी प्रूफ हुआ ना, कितना भी हम कीड़ा लगने से रोकेगा तो भी शरीर को क्या लगेगा?
कीड़ा लगना है, क्योंकि ये शरीर इधर का है। पर हम परदेशी अपने आप को इसलिए बोलते हैं, हमको देने वाला शरीर वो नाश नहीं होने वाला शरीर है, वो है अनंत काल का जीवन। इसलिए इस धरती पर कष्ट अगर हमको खुशी से अगर सहन करना है, पहला नींव हमारे अंदर होना चाहिए, मैं इस धरती पर एक परदेशी है। अगर परदेशी अगर आप समझा तो आप भी पौलुस का समान बोलने लगेगा, जीना मसीह के लिए, मरना मेरे लिए। किसमें लिखा है? फिलिप्पी पहले का पढ़ो जल्दी 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 जल्दी। पहला का 21। क्योंकि मेरे लिए सब लोग ध्यान से सुनो, जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। कुछ NLT इंग्लिश वर्जन में क्या लिखा है मालूम है? मेरे लिए मरना मसीह है, सॉरी, मेरे लिए जीना मसीह है, पर मरना उससे भी अच्छा है, इवन बेटर। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा सोचने के लिए हमको अभी तक हुआ क्या? जीना मेरे लिए मसीह है और मरना उससे भी अच्छा है। अगर ये मरना उससे भी अच्छा है, अगर ये आपने अगर सोचा रहता, मुझे नहीं लगता इधर प्रार्थना होने के बाद फिर विश्वासी का लाइन इधर सामने दिखेगा। आप बोलेगा नहीं, पति ने चापड़ दिया पास्टर, पति ने मेरे को छोड़ दिया पास्टर, बच्चा ने मुझे छोड़ दिया पास्टर, मुझे ऐसे किया पास्टर, वैसे किया पास्टर, आप बोलेगा नहीं। इसलिए मैं बोला ना, इधर इतना लोग बैठा है तो भी इसमें से केवल 10% ये वचन को विश्वास से पकड़ पाएगा, चलेगा। मेरा परमेश्वर उस 10% लोगों को आज तैयार करना चाहता है। क्यों मालूम है? अगर ये कष्ट को सहने के लिए आमेन बोलकर आज ये नींव को तूने फिर से अगर खड़ा किया, आने वाला 21 दिनों के अंदर इस कष्ट को सहन करने वाली पुनरुत्थान की शक्ति दुगना रीति से कुछ विश्वासियों के अंदर परमेश्वर की आत्मा उंडेलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कष्ट को अगर सहन करना है, सबसे पहला नींव, मैं इस देश में, ये धरती में मैं एक परदेशी है। परदेशी इसलिए मेरा शरीर एक नाशवान शरीर है, मेरा रिश्ता एक नाशवान है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आपको मालूम है, आप मरने के बाद ये क्यों मालूम है? पौलुस बोलता है जीना मसीह के लिए और मरना लाभ है। NLT वर्जन, इट इज इवन बेटर देन दैट। मुझे मरना मसीह के लिए जीना से भी उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं इस धरती पर मसीह के लिए जिया तो भी मैं कौन है इधर? और मैं मसीह के लिए मेरा शरीर के साथ में जी रहा हूं तो भी ये शरीर क्या है? जोर से, नाशवान है। इसलिए पौलुस बोला मुझे मरना लाभ इसलिए है, मरना इसलिए लाभ है क्योंकि इस धरती का सारा रिश्ता मैं मरते ही खत्म होगा। मेरा पापा मम्मी के साथ में रिश्ता खत्म हो जाएगा, पत्नी के साथ में रिश्ता खत्म हो जाएगा, परिवार के साथ में रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं मर जाएगा ना, मेरा परमेश्वर के साथ में फेलोशिप वो कदापि खत्म नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं नहीं चाहता मेरा परमेश्वर का साथ में जो फेलोशिप है, फेलोशिप इसको मैं खो, क्योंकि उस फेलोशिप में मुझे परमेश्वर की भयानक तेजस प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस तो फिलिप्पी कलीसिया को बोल रहा है मेरे लिए जीना मसीह है पर मरना उससे भी लाभ है, क्योंकि जब मैं मर जाएगा मेरा शरीर नाश हो जाएगा, परंतु एक अविनाशी नाश होने वाला एक तेजस का शरीर, महिमा का शरीर मुझे मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा,
मुझे परमेश्वर का साथ, एक ना नाश होने वाला, ना खत्म होने वाला एक गहराई का रिश्ता मुझे परमेश्वर का साथ में मिलेगा। आमीन। ये सड़ेला शरीर में मैं रहने का कारण मुझे बार बार भूख लगता है कि नहीं? बोलिए कि नहीं? बार बार बिन मतलब का मैं रोता रहता है, बार बार मेरी जरूरतें बढ़ जाता है, बार बार मेरा तकलीफ, दर्द, रोग बढ़ जाता है। कब तक ये सड़ेला शरीर को लेकर इस धरती पर मैं ये कष्ट को अनुभव कर कर बैठूं? मेरे लिए यही अच्छा है, मैं उसका पास चला जाऊं। आमीन। हमको है क्या? अगर ये रहेगा, मैं बोलना चाहता हूं, हम पास्टर लोगों का 90% सर दर्द हमारा खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है कि नहीं पॉल पास्टर? रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे परिवार का रिश्ता को सही करने के लिए बेचारा पास्टर को भागना पड़ता है। आपको मालूम है, भाग भाग के आप लोगों का कारण है। उनको क्या हो गया था पिछला महीना इधर ऐसा? हाँ, पिस्तूला आ गया बाइक चलाने का कारण। आप लोगों का कारण। छाती में दर्द नहीं हुआ, पास्टर को बदलापुर से बुलाएगा शेलू में। जुलाब हुआ नहीं कि पास्टर को बदलापुर से तुरंत वितलवाड़ी में बुलाएगा। मैं बोला आपका बाजू का मेडिकल में खाकी गोली आपको मिलेगा नहीं क्या? बोलिए। 30 रुपया का 10 गोली मिलता है। ये भी मैं ज्यादा ही बोला, उससे भी सस्ता है। 2 खाकी गोली खा लो, पानी जैसा आपका वो जुलाब बंद होके कड़क निकलेगा। आप लोग को मजाक लग रहा? मजाक नहीं। अगर पौलुस का समान ये चीज अगर हमारे हृदय में छप गया, मैं इस धरती में परदेशी है, मुझे जीना मसीह है। अगर मैं जिएगा मसीह के लिए जिएगा, पर मरना मेरे लिए उससे से भी लाभ है। क्योंकि ये दिन भर का भूख, खाना, मार पिटाई, ये रोग, दर्द, ये शरीर, सड़ेला शरीर जो नाशी होने वाला बाद में जाके, ये शरीर को नाश होने वाला शरीर में पड़े रहकर क्या करना है? मुझे ना दर्द, ना तकलीफ, ना परेशानी रहने वाला एक स्वर्गीय महिमा का शरीर चाहिए। पर फिर भी बोल रहा है, अगर फिर भी मैं इस धरती पर जिया, वो केवल यीशु के लिए रहेगा, मेरा परिवार के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा 90% प्रॉब्लम यही है, मैं क्या खाएगा, मैं क्या पीगा, मेरा काम का प्रॉब्लम, बच्चे का, शादी का। अभी देखना, प्रार्थना होने के बाद लाइन में आएगा पास्टर लोगों को पूछने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोल रहा, खुद प्रार्थना करके प्रभु से मांगो ना, प्रभु क्यों हमको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हमको तकलीफ हो रहा है। आपको मालूम है, जिस दिन ये बाइबल खोलकर पढ़ेगा, इस बाइबल में आपका सारा सवालों का जवाब आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल शोकेस में रखने के लिए नहीं, बाइबल को पढ़ने के लिए होता है। ये बाइबल को पढ़, तेरा प्रतिदिन का हर एक सवाल का जवाब ये परमेश्वर का वचन आपको देना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा फाउंडेशन एक ही है, मेरे लिए परमेश्वर ने एक घर उधर तैयार करके रखा है। आमीन। किसको लगता है मेरे लिए घर बनना तैयारी है? फिर मैं बताता हूं तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। देखा, हाथ ही बंद हो गया। एक मैं बात बोलूं, हमारा प्रभु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। मैं फिसल के ट्रैक चेंज किया तो भी मेरा पापा उसी ट्रैक में मुझे लेकर आएगा। चाहे मार के तो मार के, कैंसर से तो कैंसर से, टीबी से तो टीबी से, पर सही ट्रैक पे लेकर आएगा। अगर प्रभु को भी नहीं चाहिए, शैतान को भी नहीं चाहिए, बिन मतलब का मर के धरती से चला जाएगा। पर अगर प्रभु को चाहिए, परमेश्वर वापस लेकर आएगा। तो ये कष्ट को अनुभव करने का पहला फाउंडेशन क्या है? हम इस धरती पर कौन है? परदेशी है। पर परदेशी इसलिए है क्योंकि
मैं मरने के बाद मुझे क्या मिलेगा? महिमा का एक शरीर मिलेगा और परमेश्वर का साथ ना खत्म होने वाला एक फेलोशिप, एक संगति मुझे मिलेगा। दूसरा न्यू, मेरे लिए एक घर उधर तैयार हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मिलेगा आपको यूहन्ना 14 अध्याय उसका दूसरा वाक्य। यूहन्ना 14 अध्याय उसका दूसरा वाक्य। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही जगह तैयार करने जाता हूँ। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला फाउंडेशन, कष्ट को अगर अनुभव करना है बिना कुड़कुड़ाई से, पहला फाउंडेशन हमारे अंदर छपा हुआ रहना चाहिए। मैं ये धरती पर एक परदेशी है। पहला पत्रस पहला का पहला। दूसरा फाउंडेशन, मेरे लिए परमेश्वर एक जगह तैयार कर चुका है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका दूसरा तीसरा वाक्य क्या? मेरे लिए एक घर उधर तैयार हो रहा, मेरा असली घर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है इस धरती पर हम कितना भी घर बांधेगा तो आखिर में वो क्या होना है? टूटना है। आप इधर कोई बोल सकते हैं क्या, मैंने गांव में पास्टर 18 लाख का घर बांधा है। प्रभु को जरा बोलो ना, मेरे को कम से कम 100 वर्ष उस घर में बैठना है। बोलिए, बैठ पाएगा? जो इच्छा को प्रभु भी नहीं पूरा कर सकता, उसका इच्छा लेकर इधर बैठ के क्या होने वाला है? पर एक विश्वास करना, मेरे लिए एक घर तैयार कर रहा है। कौन मालूम है? कौन? इधर का एजेंट लोग नहीं, इधर का कॉन्ट्रैक्टर लोग नहीं, मुझे इस धरती पर श्वास लेने के लिए कृपा किया हुआ मेरा सृजनहारी मेरे लिए उधर घर बना रहा है। कौन घर बना रहा है? मेरा परमेश्वर। क्योंकि इस धरती का सारा घर नाश हो जाएगा, परंतु वो घर उधर अनंत काल के लिए हमको रहना है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए एक जगह बनाने के लिए मैं जा रहा हूं। पर इसका अर्थ ये नहीं है मेरे प्रियो, इस धरती पर आप रहने का समय में आपको लगने वाला जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर नहीं देगा, ऐसा कदा भी सोचना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जैसा मैंने शुरुआत में मैंने बोला, परमेश्वर ने इस धरती पर एक कष्ट को सहन करने के लिए हमें अगर रखा है, तो उस कष्ट से गुजरने के लिए भी एक रास्ता भी हमारे लिए तैयार करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो प्रभु को मालूम है मेरा बच्चों का कैपेसिटी कितना है, कितना कष्ट वो अनुभव करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा काबिलियत से ज्यादा कष्ट को सहन करने के लिए प्रभु हमको कदापि देगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हिटलर नहीं है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर एक पप्पा का हृदय लेकर चलने वाला एक परमेश्वर है वो। हालेलुया। इसलिए हमको अगर कष्ट को खुशी के साथ सहन करना है, दूसरा नींव, मेरे लिए एक घर उधर तैयार करके रख चुका है, मुझे वहां पर जाने का तैयारी दिन प्रतिदिन करना है। पवित्रदाई के द्वारा, वचन के द्वारा, आराधना, प्रार्थना, संगति के द्वारा मुझे वहां पर जाने के लिए मुझे तैयार होना है। मेरा घर उधर तैयार हो रहा है। यह विश्वास अगर हमारे अंदर रहेगा, मैं बोलना चाहता हूं, आने वाला कष्ट को हम धैर्य पूर्वक खुशी से उसको सहन करना शुरू करेगा। पर हमें लगने वाला प्रतिदिन का रोटी, मकान, कपड़ा, सब कुछ हमारा परमेश्वर समय समय के लिए हमें देना शुरू करेगा। आपको मालूम है एलिया का प्रॉब्लम क्या था? मालूम है, एलिया का पास दर्शन है, एलिया का पास वचन है, एलिया का पास भविष्यवाणी का शुश्रूषा है। पर अभी इधर एलिया का प्रॉब्लम शुश्रूषा नहीं, एलिया का प्रॉब्लम अभी भूख है, भूख। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो एलिया का भूख का ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए परमेश्वर ने
तीन अलग अलग बातों से एलिया का भूख को प्रभु ने मिटा डाला। पहला कौवा का द्वारा, दूसरा साराफत की विधवा का द्वारा, तीसरा स्वर्गदूतों का द्वारा। आमीन। और ये किसका द्वारा? पहला किसका द्वारा था? कौवा। कौन है ये कौवा? कौवा का स्वभाव मालूम है क्या? उसका स्वभाव क्या है कौवा का? कोई बोल सकता है कौवा का स्वभाव क्या है? हाँ, खाने का बात अगर देखेगा वो नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसका पास है उसका पास से भी, हाँ, कौवा को बांटने वाला एक स्वभाव नहीं है बिल्कुल। पर आप देखने का, जब कौवा को बोला गया मेरा दास एलिया को तुझे खाना सुबह शाम पहुंचाना है, वो कौवा का नजर खाना में ना गिरते हुए परमेश्वर के शब्दों को कौवा मानने लगा, जिसमें आत्मा नहीं है। और हम कौवा लोग, आत्मा है तो भी लोगों का छीनने के लिए पड़ा है, और क्या खाएगा क्या पिएगा इसी का ही सोच में पड़ा है हम। पर वो कौवा को देखो, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए उपयोग करने वाला वो साधन को भी देखो ना, कौवा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जैसा कौवा का आना बंद, केरित का पानी सूख गया, तुरंत परमेश्वर ने साराफत की विधवा को तैयार किया एलिया को खाना देने के लिए। पर आखिर में ये दो लोग भी नहीं था तो स्वर्गदूतों को भेजा खाना लेके एलिया के पास। इसकी अर्थ आपको मालूम है, आप भी हम ना सोचा रीति से मेरा परमेश्वर अभी भी काम कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इजरायली लोग मिस्र से कनान की और यात्रा करने का समय उनको प्यास लग रहा था। अभी तक इजरायली लोगों ने क्या देखा मालूम है? चट्टान का ऊपर से पानी बहते हुए झरना का रूप में देखा इजरायली लोगों ने, पर पत्थर के अंदर से पानी निकलते हुए कदापि इजरायली लोगों ने देखा नहीं। इसकी अर्थ आप समझ रहे क्या? तुझे लगने वाला जरूरत को किधर से कैसा निकालने का उसका काम मेरा परमेश्वर को मालूम है। तेरा काम है मेरा परमेश्वर विश्वस्त है बोलकर उसका शरण लेकर बैठना। प्रभु को मालूम है मेरे इजरायली लोगों को प्यास लगेगा, इसलिए चट्टान के अंदर से भी, इस धरती पर जब तू तेरा मां का गर्भ में एक पिंड बनकर जब अंदर रहता है 9 महीना, प्रभु को मालूम है तुझे कब पकड़ के उसके रास्ता पर लेकर जाने का। प्रभु को मालूम है इस धरती पे तू कितना साल जिएगा। प्रभु को मालूम है कौन सा दरवाजा बंद करने का, कौन सा दरवाजा खोलने का। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर आपको विश्वास है मेरा प्रभु उसी का उद्देश्य के लिए मुझे चुना है, धरती का पानी, खाना, कपड़ा, घर, मकान, इसके लिए आप रोएगा नहीं, पर एक ही चीज आप सोचेगा, बुलाया हुआ परमेश्वर अभी भी विश्वस्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वस्त है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बिना आशा का साथ इस धरती पर जीने के लिए हमको रखा नहीं। आपको मालूम है यीशु मसीह अगर मर के तीसरा दिन अगर जी नहीं उठा होता, प्रेज़ द लॉर्ड, हमको फिर यीशु मसीह पर आशा रख के कोई काम नहीं। आमीन। पर यीशु मसीह का बारे में मेरे ख्याल से पतरस का वही, पतरस क्या कहता देखो ना, पहला पतरस पहला का 3रा वाक्य, हमारी आशा को भी एक जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हम। मराठी में पढ़ो। आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा देव व पिता धन्यवादित असो, जिवंत आशा प्राप्त होण्यासाठी। फिर से पढ़ो
आप लोग ध्यान से सुनो, स्लोली स्लोली पढ़ो. आपल्या प्रभू येशू हाँ ख्रिस्ताचा हाँ देव व पिता हाँ धन्यवादित असो. हाँ. जिवंत आशा कोणता आशा? जिवंत मरलेला आशा नाही, परंतु जीवंत आशा प्राप्त होण्यासाठी आणि अविनाशी निर्मळ व अक्षय वतन मिळविण्यासाठी. कोणाला मिळविण्यासाठी? आम्हाला. ऐसे लिखा है ना, हमारी आशा जीवित है क्योंकि हमको नाश ना होने वाला एक शरीर मिलने जा रहा है. ऐसे लिखा है ना. तो आप सोचो ना, हम कितना मूर्ख है. छोटा छोटा बातों के लिए हम हमेशा कुड़कुड़ाई करता है. इसलिए मैं बोला, आज मैं भी देखता हूँ कितना लोग पास्टरों का पास से आके प्रार्थना करवा के लेगा, और पास्टर लोगों का पास प्रार्थना करेगा ना, पास्टर लोग यही बोलना, ए दुष्ट अभी भी सुधर, ऐसा बोल के प्रार्थना करो. देखना आज कोई नहीं आएगा, आमीन बोल के प्रेज लॉर्ड करके घर भाग जाएगा. ऐसा होना चाहिए विश्वासी लोग. आमीन. आपका अंदर कौन वास करता है? कौन कौन? जोर से जोर से जोर से. मुझे मालूम है आप सब लोग उपवास में है, कुछ सुबह से खाया नहीं आप लोगों ने. देखना अभी डकार आएगा बाहर. हमारे अंदर कौन वास करता है? पहला बहन लोग बोलो जोर से जोर से. जब प्रभु वास करता है, हम पास्टर लोग प्रभु से भी महान है क्या? मैं सुबह से हाथ धोया नहीं है, यही हाथ से प्रार्थना करेगा अगर आया तो. हमारा खानदानी स्टाइल है, हम हाथ धोता नहीं. प्रेज़ द लॉर्ड. आपका अंदर कौन वास करता है? जब प्रभु वास करता है तो आपको विश्वास होना चाहिए, मैं अनुभव करने वाला हर एक कष्ट को कौन अच्छा से जानता है और कौन अच्छा रास्ता दिखाएगा. तो क्यों हमारे पास आना? हम दासों का काम है वचन से आपको मजबूत बनाना. कितना दिन तक निप्पल का चूसता बैठेगा? अरे छोड़े ना. हम कभी आया क्या पेट दुख रहे, जुलाब हो रहा है, ये हो रहा है? आपको मालूम है पिछला गुरुवार को मैं वित्तलवाड़ी गया, संगीता सिस्टर ने बनाया हुआ वड़ा पाव खा के 2 दिन जुलाब किया मैं. एक्चुअली उनका वड़ा पाव का नहीं था, नहीं तो आप लोग भी दोबारा वड़ा पाव खाएगा नहीं. वो भी जबरदस्ती उनका और उनका पति ने मेरे मुंह में ठूस ठूस के खिलाया. एक्चुअली वो वड़ा पाव का प्रॉब्लम नहीं था. आपको मालूम है हमारा प्रार्थना का द्वारा जब किसी को छुटकारा मिलता है ना बंधन से, उसका साइड इफेक्ट हमारा शरीरों में होता है. आपको नहीं मालूम, हमको मालूम है. उस दिन 2 बात हुआ. एक बात, सरला के लिए एक जगह में घर देखने के लिए गया था. उस घर में उस जगह पे मैं और मम्मी एंट्री करते ही मेरा पैर पूरा शिवर होने लगा. मैं बोलने लगा सरला इधर रहने का नहीं कभी भी. मैं प्रार्थना करना प्रभु उसको दूसरा एक जगह दे. उसके बाद जब मैं जब मैं उनका घर में प्रार्थना के लिए गया, परमेश्वर का दासी मुझे इधर आके बोला, पर मैं तभी उनको मैं मजाक में बोला तुम्हारा वड़ा पाव खा के जुलाब हो गया करके. पर वो कम से कम काफ़ी दिनों से वो बहुत भयानक बंधन को अपना शरीरों में अनुभव करना चाहिए. वो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जिस दिन प्रार्थना हो के गुरुवार को मेरे से हाथ रख के पास्टर प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो. जैसा मैंने प्रार्थना किया तो ऑन द स्पॉट बेटी को छुटकारा मिला. पर वो मेरे अंदर घुस गया. रास्ते में मेरे साथ में रीना सिस्टर और उनका बेटी भी थी मेरे कार में.
मैं कार में कुछ नहीं ज़्यादा बात, वो कुछ ना कुछ पूछ रहे, मैं भी कुछ कार चलाने भी कैसे भी मैं घर में आया। घर में आते मैं बिस्तर को पकड़ के लेट गया। रात को 2:30 बजे मुझे भयानक रीति से मुझे बुखार आने लगा, शिवर होने लगा। उसके बाद कुछ ऐसा खाया, रात को भी मैंने कुछ खाया नहीं, ऐसा कुछ खाने वाला बात, इतना भयानक जुलाब। आपको मालूम है 10 खाकी का गोली खाया, बंद नहीं हुआ। आखिर में मैं प्रभु को बोला, प्रभु अभी मेरा और कैपेसिटी नहीं, मैं बाथरूम में जाके बैठने के लिए, कुछ है ही नहीं, केवल पानी जा रहा है सिर्फ। आखिर में मैं बोला, प्रभु मैं जानता हूँ उस घर में वो 2 विषय के लिए तूने छुटकारा दिया, उसका तकलीफ मुझे हो रहा है, मुझे मालूम है। रात को दूसरा दिन फ्राइडे भी आपको मालूम है नाइट मीटिंग में कैसा, तो भी मैं आके बैठा। उसके बाद सैटरडे रात को मैं एक्चुअली तलोजा भी मैं जा नहीं पाया, कोई हिलने का कैपेसिटी नहीं, क्योंकि जहाँ जाके पूरा खा। आखिर में अचानक से मैं रात को 3 बजे उठा, एक ग्लास हाथ में लिया, उसके ऊपर पानी लिया, मैंने ग्लास में उंगली डाल के मैं एक ही बात बोला, प्रभु मैं तेरा दास है और मेरे को ये कमजोरी मुझे अनुभव करने नहीं हो रहा, तूने दिया वो छुटकारा के लिए धन्यवाद। ये अनुभव करने वाला यीशु मसीह का नाम से उसको मैं तोड़ता हूँ। ऐसा प्रार्थना करके मैंने पानी पिया, तुरंत उसका बाद मेरा जुलाब भी बंद हुआ। सुबह मैं तलोजा गया नहीं था संडे, क्योंकि मेरे को ये नहीं हो रहा, उठने के लिए नहीं हो रहा। पर आपको मालूम है वही कमज़ोर शरीर लेके इधर शाम को आराधना लीड किया, आराधना में शक्ति अनुभव नहीं किया क्या? उसका आराधना का बाद मैं खुशी से ऊपर गया, मेरा कमजोरी भी दूर हो गया। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो हमारे अंदर अगर वास कर रहा है, हमको फिर क्या चीज का तकलीफ होना चाहिए? होगा ना तकलीफ। इसलिए आज हमने पढ़ा वो वचन यही पढ़ा ना, फिर से पढ़ो, पहला पत्रस 4:13। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। मसीह के दुखों में हमको सहभागी होने के लिए पत्रस ने बोला है। हम अभी यीशु का जैसा 39 कोड़ा खाकर कितना क्रूस का हैवी लकड़ा को लेकर अभी हम रास्ते पे चलेगा नहीं, पर हमारे शरीर में, जीवन में, परिवार में अनुभव करने वाली हर एक बातें, ये हमारा क्रूस है मेरे प्रियो। इसलिए आप अनुभव करने का समय कुड़कुड़ाई मत करो। अपना तकलीफ के बारे में परमेश्वर को सवाल मत कर, प्रभु कब तक। कोई को लगा ऐसा भी डायलॉग मारता है, पहला मैं कितना अच्छा था, पर जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया तब से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुआ। आमीन। इसलिए पौलुस बोला, परमेश्वर की मसीहा की कष्टों का साथ में तुम सहभागी हो जाओ। हम सहभागी नहीं होता, पर सहभागी होने के लिए हम मन नहीं लगा था। वो कष्टों को दूर करने के लिए आप इधर आते। पास्टर प्रार्थना करो ना, पति ने छोड़ दिया। पास्टर प्रार्थना करो ना, कर्जा दूर नहीं हो रहा। पास्टर पर प्रार्थना करो ना, काम नहीं है। पास्टर प्रार्थना करो ना, ये नहीं है। हम पास्टर लोगों को परमेश्वर बना के रखा है। ये पास्टर से कुछ नहीं होगा, सैमुअल पास्टर से थोड़ा होगा, अमोल पास्टर से थोड़ा होगा, पॉल पास्टर से थोड़ा होगा। ऐसा हम सोच के चलेगा तो कुछ नहीं होगा। हमें एक ही सोचना है, मेरा स्वामी, मेरा सृजनहार मेरे अंदर वास करता है। अगर वो अंदर वास करता है, इधर कोई भी प्रार्थना होने बाद विश्वासी लोग क्यों में नहीं खड़ा रहेगा। अगर आप क्यों में खड़ा रहेगा, मैं अभी भी बोलता हूँ, आप भागा लोगे। हम पास्टर लोग आते हैं क्या आपका पास? हमको तकलीफ परेशानी होने का समय हम खुद घुटना टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करते। क्या हम पाप में नहीं गिरते? हम संकट में नहीं गिरते? हम भी गिरते हैं, पर हम उठने के लिए मन लगाते।
इसलिए एक मैं बात बोलूं, पास्टरों से हमको एक छुटकारा मिलेगा कर सोच के बैठा गया हुआ विश्वासियों का मैं बोलता हूं, अगर पास्टर प्रार्थना करेगा तेरा तकलीफ पहले से भी ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर प्रभु से तू प्रार्थना करेगा तेरा तकलीफ कम नहीं होगा, पर उसको जीतने के लिए शक्ति देगा प्रभु। वही शक्ति चाहिए ना हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोले इस धरती पर हम एक परदेशी है, हमारे लिए एक घर उधर तैयार हो रहा है। ये दो नींव अगर हमारे अंदर अगर डाल दिया ना, हम संकट परेशानी को सहन करने के लिए दुखी नहीं होगा, पर हमारा हर जरूरतों को भी, इस धरती पे लगने वाला हर जरूरतों को भी हमारा परमेश्वर हमें पूरा करेगा। इसलिए वो मराठी में बहुत अच्छा पढ़ा, वो पहला पत्रस पहले का 3 वाक्य फिर से पढ़ो ना, अच्छा लगा वो ट्रांसलेशन, फिर से पढ़ो। आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा देव व पिता धन्यवादित असो, जिवंत आशा प्राप्त होण्यासाठी आणि अविनाशी निर्मळ व अक्षयवतन मिळविण्यासाठी त्याने आपल्या आमची आशा क्या है? जीवंत है आमची आशा। का जीवंत है? मरकर तीसरा दिन जी उठ गई, मरण के ऊपर सिर रख के मेरा यीशु मसीह उस धरती पर खड़ा होकर बोलने लगा, मैं पाताल के ऊपर, मैं मरण के ऊपर मैं जय पा चुका है। फिर तू तेरा जुलाब के ऊपर, बुखार के ऊपर, तेरा कर्जा के ऊपर तू और मैं जय नहीं प्राप्त करेगा क्या? अरे बोल ना, बोल बोल, मैं जय प्राप्त करेगा, मेरा परिवार जय प्राप्त करेगा, मेरा पीढ़ी जय प्राप्त करेगा, करेगा, क्योंकि मेरा स्वर्गीय पप्पा भी जय पाया है। पाताल को, नरक को, मरण को, पाप को मेरा यीशु जय पाया है, तो हम क्या कर्जा से जय नहीं प्राप्त करेगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। वो विश्वास जागने दो, उसके बाद देखना यीशु के अंदर, यीशु को जी उठने के लिए एक शक्ति ने साथ दिया। वो शक्ति का नाम है द पावर ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की शक्ति। अगर मेरा यीशु जी उठा, तेरा कर्जा से भी तू जी उठेगा, तेरा पारिवारिक प्रॉब्लम से भी तू जी उठेगा, तेरा रोग से भी जी उठेगा, तेरा टूटा गया हुआ, तेरी बिखरा गया हुआ अवस्था से भी तू उठेगा, क्योंकि आज से 2024 वर्षों से पहले एक मसीहा उस जगह से जी उठा था। इसलिए मेरी आशा जीवित है। जो व्यक्ति इधर प्रार्थना के लिए क्यू में खड़ा होता है, उसका मुंह पे देकर आज से मैं बोलना शुरू करेगा, तूने पाया गया वो आशीष, ये आशा, ये एक मारा हुआ आशा है। इसलिए तुम हम दासों का सपोर्ट मांग रहे। आमीन। पर हम पाया हुआ आशा, जीवित आशा है। कौन सा आशा? मारा हुआ में से यीशु को जिलाया हुआ आशा। वही शक्ति को प्राप्त करने के लिए कलीसिया फिर से 21 दिन याकूब का समान बैठने जा रहे हैं। जब तक तू आशीष नहीं करेगा, हम तेरे को छोड़ेगा नहीं। सवाल कर, कब तक मेरा रोग मुझे दबाएगा? कब तक मेरी निराशा मुझे जगाएगा? कब तक मेरा परिवार का लोग मुझे सताएगा? कब तक मुझे वो शक्ति जो यीशु को मरा हुआ में से जिलाया, वो शक्ति आने वाले 21 दिनों में कलीसिया के अंदर उतरने वाला पवित्र आत्मा की अग्नि का द्वारा मुझे प्राप्त करने दे। जितना लोगों ने आमीन बोला, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो शक्ति तेरे लिए तैयार हो रहा है। आमेन, आमेन। वो शक्ति तैयार हो रहा है। बोल, शक्ति मेरे लिए तैयार हो रहा है।
मेरा परिवार के लिए तैयार हो रहा है, मेरा बुलाहट के लिए तैयार हो रहा है, मेरी सेवकाई के लिए तैयार हो रहा है, मेरा पीढ़ी के लिए, वंशों के लिए, परिवार के लिए, मेरा देश के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरा भारत के लिए, मेरा महाराष्ट्र के लिए, बदलापुर के लिए, वो शक्ति को तैयार करके मेरा प्रभु मेरे अंदर डालना चाहता है। यस, क्योंकि एक जीवित आशा ही वो यीशु मसीह हमें देखकर चला गया। आपको मालूम है, इधर ध्यान दो, यीशु मसीह मारा हुआ में से जी ना उठने के लिए कितना बड़ा रुकावट यीशु मसीह के सामने आया मालूम है? 3 बातों के द्वारा यीशु जी ना उठने के लिए रोमन साम्राज्य ने कोशिश किया। पहला चीज, एक बहुत बड़ा पत्थर यीशु मसीह का कब्र का मुंह में जाके डाल दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगा 39 कोड़ों से मारा गया हुआ ये यीशु बोलने वाला व्यक्ति 3 किला उसके अंदर ठोका गया, उसका अंदर का सारा नस फट चुका है, उसमें कोई दम नहीं ये बड़ा पत्थर को अपने हाथों से ढकेलने के लिए। हम भी देखता है ये कैसा बाहर आएगा। पर एक मैं बात बोलूं, पौलुस बोलता है मैं मेरा कमजोरी में मैं कमंड करता हूं, क्योंकि मेरी कमजोरियों में परमेश्वर का शक्ति मेरे अंदर व्यापार होता है। जिस दिन तू समझेगा मैं कमजोर है, उस दिन परमेश्वर की शक्ति भरा हुआ हाथ तेरा सर के ऊपर प्रभु रखना शुरू करेगा। यीशु मसीह बाहर ना आने के लिए रोमन गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया, बड़ा पत्थर यीशु का कब्र का मुंह का पास जाके डाल दिया। उसके बाद रोमन सोल्जर लोगों को, सेना लोगों को वॉचमैन गिरी करने के लिए बाहर रखा। उसके बाद रोमन मुद्रा को, इंपीरियल मुद्रा, वो डालकर सील कर डाला। अभी दुनिया का कोई ताकत रोमन गवर्नर का मुद्रा देखकर इसको खोलने के लिए हिम्मत नहीं रहेगा। पर एक मैं बात बोलूं, यीशु मसीह की मां मरिया और मग्दलिया मरिया आपस में बात करके बोल रहा है हमारे लिए वो बड़ा पत्थर कौन हटाएगा। ऐसी आपस में बात करके चलते चलते जाने का समय देख रहा है। ये लोग आपस में बातें करने का समय ऑलरेडी वो पत्थर को परमेश्वर के दूतों ने हटा के रखा है। एक मैं बात बोलूं, तू घर में बैठ कर तेरी प्रार्थना रूम के अंदर तेरी कष्टों को तेरी पापा से तू बातें करने का समय, उससे तू गुजरने से पहले तेरा परमेश्वर एक मार्ग भी तेरे लिए खोल कर रख चुका है। आमीन। भक्तों ने आपस में बातें किया, परमेश्वर ने कान लगाकर सुना। तू आज केवल आशा का बात कर, ताकि प्रभु सुन के सारा बंद दरवाजे तेरे लिए आज से खोलने दे। दोनों मरिया आपस में बात कर रहे, यीशु का शरीर को थोड़ा तेल लगाना है। हमारा यीशु उधर पड़ा है, हमारे लिए कौन वो पत्थर हटा के देगा। हम कमजोर स्त्री लोग क्या कर पाएगा, हमको एंट्री नहीं। रोमन सेना लोग उधर खड़ा है, उसका मुद्रा को कौन तोड़ेगा। हे मरिया, तू बातें करने का समय परमेश्वर की पुनरुत्थान की शक्ति ने अपना काम कर डाला, तेरे लिए भी काम कर देगा। क्या प्रॉब्लम है उसको बोलना। पास्टर को क्या बोल रहे तू, पास्टर भी नाशवान शरीर लेकर घूम रहा है। पास्टर को क्या बोल रहा है, तेरे अंदर एक पुनरुत्थान का शक्ति की अधिकार कहलाने वाला एक यीशु मसीह तेरे अंदर वास कर रहा है। दम है तो उसको बोल के दिखाना, दम है तो उससे छुटकारा पाना। हमसे क्यों, हमारी मत्थे से क्यों, हमारा हाथ क्यों? वो क्या प्रभु सिर्फ हमारा है क्या? वो क्या सिर्फ हमारे लिए क्रूस पर मारा क्या? वो शक्ति केवल हमको वादा किया क्या? आज विश्वासी तू सवाल कर अपने आप को, वो परमेश्वर केवल पास्टरों से बात करता है क्या? Praise the Lord.
मरिया पहुंचने से पहले वो लोग ने बात किया कौन पत्थर हटाएगा। जहां पर पुनरुत्थान का शक्ति का प्रवृत्ति प्रकट होता है, उधर कोई भी बंद दरवाजा को बंद पड़े रहने के लिए वो शक्ति देगा नहीं। आमीन। तेरे लिए जो बात खुलना है कैसा भी करके खुलेगा वो, पर तेरा विश्वास उसकी ओर होना चाहिए। और एक ही बात, मुझे और शक्ति प्राप्त करना है। याकूब का समान बैठ प्रभु का चरणों में, उपवास में बैठ, कमरा को ताला लगा के प्रार्थना में बैठ और बोल, जब तक तू मुझे पुनरुत्थान की शक्ति मेरे अंदर डालता नहीं, मैं इसी जगह से उठेगा नहीं। अरे उठना, तू कब तक दलदल की खाई तू जाते रहेगा। अबे उठ। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमन सेना का हाथ में तलवार है, भाला है, सब कुछ है। हम स्त्रियों के पास क्या है? पर देख, वो लोग उधर पहुंचने से पहले वो सेना लोगों के सामने, सेना लोग कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उनका देखते देखते स्त्री लोग उनका सामने खड़ा है। आमीन। पर स्त्रियों का इच्छा क्या है? हमको यीशु का शव को लेके आने का, उसको थोड़ा तेल लगाने का, सुगंधित द्रव्य डालने का, वो लहू का कपड़ा पहना छोड़ के अच्छा एक लिनन का वस्त्र पर में यीशु को पहनाने का, ये एक इच्छा ये दोनों स्त्रियों के अंदर था। गया निराशा से, पर बाद में मालूम पड़ा वो यहाँ है नहीं, वो कब का जी उठा है। तेरी प्रॉब्लम से भी तू जी उठेगा ना। आमीन। हम उस परमेश्वर का सेवा करता है, इसलिए तेरी तकलीफ और परेशानी को समझने वाला तेरा परमेश्वर को तू बोलना शुरू कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए बात करने के लिए कोई नहीं है तो भी तेरा अंदर एक वास करता है, उससे बातें करना शुरू कर। कब तक का पास्टरों को घंटों घंटों फोन कॉल करके आप लोग अपना प्रॉब्लम को बोल के कुछ फायदा नहीं। पर जिससे तुझे बात करना है उससे जरा बात कर। और सबसे पहला अपना जिंदगी को सुधार डाल पहला। आमीन। सब लोग ये मत सोचो मैं अनुभव करने वाला सारा कष्ट परमेश्वर की ओर से। नो, आप 420 करके प्रभु का चरणों में ना आते हुए, प्रभु का बेटी ना बनते हुए, तकलीफ परेशानी आपको आने के बाद कभी बोलना नहीं प्रभु मुझे सहन करने के लिए शक्ति दे। नो, जो व्यक्ति प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है, उसकी इच्छा के अनुसार, किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसी को ही ये सहन करने के लिए प्रभु शक्ति भी देगा। आप लोग 420 करके प्रभु भी नहीं चाहिए, कलीसिया भी नहीं चाहिए, आराधना भी नहीं चाहिए, अपना मनमानी का जैसा डिंग डोंग करके घूम के जब तकलीफ परेशानी आके 9922 सॉरी गलत नंबर 9922182843 किसका नंबर है? हाँ, कौन बोला? हाँ, बार बार फोन करता है ना। उसके बाद 7719929818 किसका नंबर? हाँ हाँ, फोन करता है ना। ये नंबर को भी है ना मिटा डालो। एक बात करने वाला व्यक्ति अंदर वास कर रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उठेगा ना जब यीशु उठा, पर हमको चाहिए वो पुनरुत्थान की शक्ति मिलेगा ना। तू बैठना प्रभु के चरणों में। आप देखो तसलोनी मंडली को पौलुस क्या बोल रहा, देखो पहला तसलोनी का 4 अध्याय उसका 16, 17, 18।
क्योंकि प्रभु हाँ आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ उस समय हाँ ललकार हाँ। और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा हाँ और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी हाँ और जो मसीह में मरे हैं हाँ। वे पहले जी उठेंगे। किस पे मरे हैं? इससे क्या प्रूफ होता है हमको? हम 420 करके भी, हाँ हाँ माइक में बोलो ना, हम 420 करके भी, हम 420 करके भी, हाँ वो आप, हम 420 करके भी मरेगा ना, हम पाप में भी मरेगा ना, मरेगा। पर वो लोग उठने का कोई गारंटी नहीं, उनके लिए नरक का न्याय विधि तैयार करके रखा है। पर हाँ, जो लोग मसीह में कष्ट, तकलीफ, परेशानी, संकट, जय ये प्राप्त करके मसीह में शरण लेके मरा है, उनका बारे में बोला है ये लोग वापस, हाँ वो पहले जी उठे। हाँ सबसे पहला जी उठेगा। इसलिए एक बात बोलता हूं मैं, कष्ट में आनंदित हो जाओ, कष्ट में रिजॉइस इन योर सफरिंग्स। इसलिए पौलुस फिलिप्पी 4:4 में बार बार बोलता है रिजॉइस, रिजॉइस, अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इंग्लिश में बहुत अच्छा है। रिजॉइस एंड रिजॉइस एंड अगेन आई से रिजॉइस। ये रिजॉइस रिजॉइस बोलने का समय खुद जेल में बैठा है। आमीन। आपको मालूम है जेल की अवस्था क्या है? पौलुस रहने वाला जेल बोलेगा तो जमीन के अंदर पूरा दीवार बंद, उसका हाइट कम, चेन से बांधा, इधर ही हगने का, इधर ही खाना खाने का, वेंटिलेशन नहीं। आमीन। जमीन के अंदर का जेल था, फिर भी क्या बोल रहा है? आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से कह रहा हूं आनंदित रहो। इसलिए तीसरा स्वर्ग तक प्रभु ने उसको जी उठा लिया। हम थोड़ा सा तकलीफ है तो आनंदित ने पास्टर का भी आनंद छीन लेगा। सही है कि नहीं? हाँ पास्टर लोग बोलो ना। राहुल पास्टर मुंडे नीचे डाल रहे हैं, मेरे को आनंद ही नहीं है पास्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 4:7 वाक्य पढ़ो, फिलिप्पी 4:7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिर से पढ़ो। तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या सुरक्षित रखेगा? प्रभु की शांति। प्रभु की शांति, प्रभु की शांति और समाधान हमें हर तकलीफों में सुरक्षित रखेगा। आपको मालूम है पौलुस और सीलास के बारे में आप लोगों ने सुना है ना? हाँ कि नहीं? उनको बुरी तरह मारा, उनको बुरी तरह पीटा, भयानक रीति से उनको मार के अभी चेन में बांध के रखा है। फिर भी दोनों जन मिलके आधा रात को उठ के क्या कर रहा है? आराधना, प्रार्थना। उधर लिखा गया है जेल का नींव को प्रभु ने हिला डाला। उसके बाद उनका सारा जेल का दरवाजा, जंजीरें, सब कुछ खुल गया। आमीन। कब? जब पौलुस और सीलास ने आराधना और प्रार्थना किया। हमको देखो संकट में हमारा प्रार्थना निकलेगा ही नहीं। धन्यवाद भी पास्टर को मुंह में उंगली डाल के बुलाना पड़ता है। धन्यवाद बोल। पर आपको मालूम है
परमेश्वर का दास शमूएल क्या बोलता है, मैंने मंडे भी कॉटेज मीटिंग में पढ़वाया था उसको। पहला शमूएल 12 अध्याय का 23, यदि मैं प्रार्थना ना करूं मैं परमेश्वर का विरुद्ध पाप कर रहा हूं। फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं अगर प्रार्थना करना छोड़ू, सुनो ना आप लोग, इधर सुनो, प्रार्थना का बात बोलेगा तो भटक जाता है। आप लोग सुनो पौलुस क्या बोल रहा है, यदि मैं प्रार्थना ना करूं, शमूएल बोल रहा है यदि मैं प्रार्थना ना करूं, मैं किसका विरुद्ध पाप कर रहा है? तो आप सोचो, इधर अभी आधा लोग भी प्रार्थना ना करके बैठा है इधर, और किसको प्रार्थना नहीं है, केवल बुधवार और संडे रबा रबा शबा रबा इधर। आमीन। पर आपको मालूम है कौन है ये शमूएल? प्रार्थना करने वाला बेटी का बेटा। प्रार्थना करने वाला बेटी का बेटा। कौन है बेटी? हन्ना। मंदिर में प्रार्थना कर रहा है। कौन सा मंदिर? जो मंदिर को डिस्ग्रेस बोला गया है। कृपाहीन, डिस्ग्रेस। क्यों डिस्ग्रेस? मंदिर का दिया बुझा है, आग बुझा है, एली भी बुझा हुआ पड़ा है, उसका बच्चे लोगों का कारण पूरा मंदिर का नाम खराब होके बैठा है। फिर भी उसने सोचा एली का बच्चा गया बाजू में, वो डिस्ग्रेस गया बाजू में, मेरा काम है मंदिर में आंसू का साथ में प्रार्थना करना, मुझे इसको देखने का जरूरत नहीं। हन्ना पागल का समान रो रो के प्रार्थना करने लगा। जिस परमेश्वर ने उसका गर्भ बंद किया ना, प्रभु मजबूर हो गया हन्ना का गर्भ को खोलने के लिए। उससे पहला पेनिना को कितना बच्चे लोग हैं? 10 लड़का लोग। पर आपको मालूम है बाइबल में कोई भी पेनिना का बच्चों को परमेश्वर ने इतना प्राधान्य नहीं दिया, नाक का बराबर बोल सकते। पर शमूएल को इज़राइल का श्रेष्ठ भविष्यवक्ता बनाया। जब मां प्रार्थना करेगा तभी तो बच्चा प्रार्थना करेगा ना, हाँ कि नहीं? मां पागल का समान, एली बोल रहा तू दारू बीरू पिया है क्या? इतना पागल का समान आंसू का साथ में रो रहा है। वही प्रार्थना शमूएल के अंदर आ गया। शमूएल को मालूम है मैं बड़ा भविष्यवक्ता है तो भी मैं अगर प्रार्थना करना बंद किया, मैं प्रभु का सन्मुख में पाप कर रहा हूँ। ऐसा सोच इधर बैठा हुआ किसी को भी आया क्या? ऐसा 4 टाइम खाना खाएगा पर आधा घंटा भी प्रार्थना नहीं करेगा। कितना अभागा है हम। फिर बोलेगा पास्टर मेरे को ऐसा तकलीफ हो रहा है, आप प्लीज प्रार्थना करके मुझे बताओ ना क्यों मुझे ऐसा हो रहा है। मेरे को डेली फोन आता है, किसी का फोन देख के मैं उठाता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है उसको कल बताया अभी फिर से बताओ क्या? हमको यही काम है। पर शमूएल दुख से अनुभव किया गया हुआ एक राज्य है फिलिस्ती देश। हर समय शमूएल फिलिस्ती लोगों के लिए रो रो के प्रभु का चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु कितना नाटक करते हैं लोग। आपको मालूम है पहला शमूएल 4 अध्याय अगर आप पढ़ेगा, पहला ही दूसरा वाक्य में 4000 लोग इजराइल का मर गया। मैं केवल बोलते जरा घर जाके पढ़ो। फिर ये इजराइल लोग हमारा जैसा शाना है। हम भी बोलते ना अभी मेरी ये प्रॉब्लम आया ना मेरे को, मैं अभी 1 हफ्ते का उपवास में मैं बैठेगा और ये प्रॉब्लम से जय पाएगा। मैं भी पहला मूर्ख का समान किया, तब मैं प्रभु में इतना पकवा नहीं, मतलब मैच्योर नहीं था। 10वीं मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया और मैं प्रभु को बोल रहा था मेरे को 85% चाहिए। पहला बार क्योंकि मेरा पापा ने मेरे को एक बात बोला था, अगर तेरे को डिस्टिंक्शन मिलेगा मैं तेरे को एक स्पोर्ट्स बाइक लाके देगा। मैं स्पोर्ट्स बाइक मिलने के लिए 21 दिन प्रार्थना किया, पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया। प्रभु को प्रभु प्लीज 85% दे दे, रबा रबा शबा रबा। जैसा रिजल्ट आया मेरा हवाई पंक्चर हो गया। 21 दिन देखा गया सारा सपना एक ही कांच का टुकड़ा का जैसा बिखर गया।
अब फिर मेरे को पप्पा बोलने लगा, आजा अभी तेरे को स्पोर्ट्स बाइक ला के देता। फिलिस्ती लोग 4000 लोग पहला मरा। और आपको मालूम है संदूक का एक चरित्र है, प्रभु का संदूक का। जिधर संदूक रखेगा उधर युद्ध इजराइल लोग हारेगा नहीं। ये मूर्ख लोग प्रभु का साथ में कोई लेना देना नहीं इजरायली लोगों को। इन्होंने क्या किया, फिलिस्ती लोगों ने शुरुआत में 4000 लोगों को मारा बोलकर अभी इजरायली लोग बोलने लगा, अभी हम संदूक को लेकर जाएगा तो हम फिलिस्ती को मार डालेगा। संदूक लेकर गया, पहला 4000 मारा, संदूक रख के 30000 मर गया। इजरायली लोग मर गया 30000। फिर भी शमूएल एक भविष्यवक्ता पूरा देश के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करके प्रभु से एक प्रकाशन मिला। पहला शमूएल 7 अध्याय का 3 वाक्य में एक भविष्यवाणी का रूप में इजरायली लोगों को एक शब्द बोल रहा है। मैं बोलकर बंद करता हूँ। पहला शमूएल 7:3। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, यहोवा की अगर फिरेगा तो पराये देवता और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो। आगे, और यहोवा की और अपना मन लगाकर आगे केवल उसी की उपासना करो। उसी की ही प्रार्थना करो। 4000 का संख्या 30,000 में बदल गया क्योंकि दिल में पूरा कपट है। फिर भी संदूक लेकर बोल रहे अभी हम जय पाएगा फिलिस्ती के ऊपर। नहीं हुआ क्योंकि मेरा परमेश्वर कपटी लोगों का साथ में कदा भी काम नहीं करता। पर प्रार्थना करके शमूएल ने बोला, पूरा इज़राइल शमूएल का बातों को माना। जो प्रभु का दास लोग बोलते ना उसको मानो, दुख लगेगा तो भी उनका शब्दों को सुनकर आदर करो। कुछ पास्टरों को प्रभु ने अलग अलग शुश्रूषा दिया है। कोई पास्टर लोग तलवार से ही काटने वाला शब्द रहेगा उनको, किसी का गोली जैसा शब्द रहेगा, किसी को धीरे धीरे काटने वाला शब्द रहेगा। सबको अलग अलग शुश्रूषा है। दास लोग आपको बोलने का समय दासों से दुखी मत होना। दास लोगों की प्रभु ने नियुक्त किया है आप लोगों को इस रीति से समझाने के लिए। उसी में एक आशीष छिपा है। पर देखने का इजरायली लोगों ने शमूएल की बातों को माना, सारा देव देवता को छोड़कर यहोवा प्रभु की आराधना करने लगा। आखिर में परमेश्वर ने बोला, जब तक इजराइल में शमूएल जीवित रहेगा तब तक फिलिस्ती लोगों को इजराइल का बीच में घुसने के लिए मैं देगा नहीं। कौन है शमूएल? प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का दास। ऐसे लिखा है ना। तब पलिश्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए। फिर नहीं आया नहीं, गलत ट्रांसलेशन है। फिर आया। ओरिजिनल भाषा में लिखा है फिलिस्ती didn't came for some time। कुछ समय के लिए फिलिस्ती लोग नहीं आया इजराइल में। कब तक? और शमूएल के जीवन भर, शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। आया नहीं। किसका कारण? शमूएल के कारण। इसलिए एक मैं बात बोलूं, कष्ट भी आपको सहन करना है, उसके लिए प्रभु ने एक रास्ता भी तैयार किया है। उसका हथियार भी प्रभु ने दिया है। सब कुछ हमारा पास है, पर किसको कब इस्तेमाल करने का, इसको समझने का तुम लोग। आमीन। मैं नींबू काटने के लिए वो कटर मशीन है ना, झाड़ काटने वाला, वो मैं भाड़े पे लेके आएगा क्या? नींबू इतना सा नींबू काटना है मेरे को, बोलिए। अगर समझो आप लोग बोला पास्टर ये नींबू काट के दो ना, जरा नींबू पानी पीने, ठीक है मैं भाड़े से वो कटर मशीन लेके आता हूँ। आप मेरे को क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? पास्टर के एक स्क्रू ढीला हो गया है, अभी फिर से प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। प्रभु ने हर बातों से जीतने के लिए सब बात हमारे अंदर दिया है, ये वचन में दिया है।
कब किसको किधर इस्तेमाल करने का, इसको प्रार्थना और वचन से सीखना है हमको। आमेन। लेकिन जैसा पौलुस ने फिलिप्पी को बोला 4 का 4 ना, रिजॉइस रिजॉइस, अगेन आई से रिजॉइस, खुशी मनाओ, खुशी में रहो। वापस मैं बोलता हूं आनंदित रहो। आमेन। ये आनंद करने के लिए इधर बैठा गया वह सबको होगा। आमेन। हम सबको होगा, क्योंकि हमें उधर पहुंचना है। इसलिए प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 2 नींव, कष्टों को सहन करने वाला 2 नींव कभी भूलना नहीं। सबसे पहला, ये देश में मैं एक परदेशी है। दूसरा, मेरे लिए परमेश्वर ने एक नाश ना होने वाला एक जगह मेरे लिए तैयार करके रखा है। मुझे वहाँ की और यात्रा करना है। आमेन। मुझे विश्वास है हम कलीसिया आज सुना वचन के अनुसार हम प्रभु का साथ हर कष्टों में सहभागी होने के लिए हम आनंदित रहेगा आज से। आमेन। तैयार है आप लोग? आपके हाथों को, मन को परमेश्वर तैयार करे। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर ये वचन से हम सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम प्रभु का वचन सुन रहे थे। परमेश्वर के पास हमें शुद्ध करने के लिए एक ही हथियार है मनुष्य के लिए, वो है कष्टदायी। ये बात एक्चुअली जो परमेश्वर प्रेम करता है उनको प्रभु में आने के लिए भी है, प्रभु में आने का बात भी है। ये दोनों हैं। प्रभु को जानने के लिए भी प्रभु कष्टदा में डालते हैं, और प्रभु को जाने के बाद भी परमेश्वर कष्टदा में डालते हैं। पर दोनों की जो बात है वो अलग अलग है। एक प्रभु को जानने के लिए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की हर एक बातों को समझ चुका है। अगर परमेश्वर को अगर ढूंढना है, व्यक्ति को कष्टदा कदर गुजरना है, गुजरेगा तभी ढूंढेगा करके लिखा है। इसलिए हमें व्यक्ति को अगर परेशानी हो रहे परमेश्वर को ढूंढने के लिए, हम होशिया किताब 2 अध्याय के 14 वाक्य पढ़ने के समय मैं उसको वशीरगण के जंगल में ले जाऊंगा, उधर मैं उनको समाधान की बातें करूंगा, ऐसे के शब्द क्लियरली लिखा गया। थोड़ा पढ़ेंगे होशिया किताब 2:14। इसलिए देखो मैं उससे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें करूंगा। आमीन। ये जंगल बोले तो हमें रोग, मुसीबत, परेशानी, कष्टदा, मरण की अवस्था, निंदा, ये सब कुछ बातों में हमारे जिंदगी में प्रचुर होते रहता है। हम मैक्सिमम अपने हमें हाथों को हम जो पानी में हमको तैरने के लिए कोशिश करते, वैसा कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं किया तो कुछ जादू टोने का पता चले जाते हैं, ताकि उधर से कुछ छुटकारा मिल सकता है क्या। तो हम कहीं भी वास्तव में कोशिश तो करते हैं, पर किधर भी नहीं मिला तो फिर एक ही रास्ता है, परमेश्वर का प्रेज लॉर्ड पास आना। आमीन। परमेश्वर का पास आएगा ना तो परमेश्वर जरूर उसके लिए एक दरवाजा खोलेगा। परंतु दरवाजा खोलने के बाद भी वो व्यक्ति उस विश्वास में स्थिर नहीं रहेगा, तो भी उनके जिंदगी में बार बार ये कष्टदा आते रहेगा। अगर बार बार कष्टदा आ रहा है तो व्यक्ति को समझना है परमेश्वर मुझे बुला रहा है, दूसरी कोई रास्ता नहीं परमेश्वर के पास। इतना सब कुछ होने के बाद तो भी प्रभु में श्रद्धा नहीं है तो परमेश्वर केवल छोड़ देगा, हमेशा के लिए छोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड।
आमीन। इसलिए अगर बार बार तेरी जिंदगी में कष्ट आ रहे, क्योंकि तूने यीशु परमेश्वर को हमें निंदा किया और तूने उनको टुकराया, उनको दुख दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कई अवसर तुझे मिला, पर एक एक बातों में हम उस बातों को टुकरा के गए। आमीन। कभी कभी हमारा पर्सनल प्रॉब्लम, वो पर्सनल प्रॉब्लम खत्म होने के बाद मैं प्रभु को जानेगा, मैं प्रभु के पास आएगा। हमें बातों में व्यवस्था रखा, प्रभु की व्यवस्था को ध्यान नहीं, हमने व्यवस्था रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने व्यवस्था रखा, मेरे घर में प्रेज़ द लॉर्ड मेरे बच्चों की शादी होने दे। हमने व्यवस्था रखा, मेरे घर की प्रॉब्लम अभी सही नहीं, अभी मैं इस तरीके से गया तो लोग क्या बोलेगा, हमने रखा। मुझे इससे भी हमें प्रेज़ द बात गया हफ्ता में इधर आया, हम वास्तव में प्रवेश मति के लिए बुलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सांसारिक बातों के लिए नहीं, सांसारिक बातों के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया नहीं, हमें बुलाया प्रभु ने एक आत्मीय बातों के लिए। परंतु एक बात बोलूं, एक व्यक्ति अगर आत्मीय बातों में पक्का है तो वास्तव में परमेश्वर की वचन ये जो लिखा गया है इसी में भी व्यक्ति पक्का रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गया कुछ मतलब गया हफ्ता एक फैमिली संडे चर्च में आया नहीं। आप लोग ये मत सोचा नहीं एक संडे आप लोग नहीं आए तो पास्टर को पता नहीं चलेगा। नो, मुझे पता चलता है, इसलिए मैं यहां रहता हूं, दरवाजे में देखते रहता हूं, आराधना करते रहते मैं, पर मेरा आंख दरवाजा में, मुझे पता है कौन आया कौन नहीं आया। इतनी बड़ी हमें चर्च होते हुए, इतना बड़ा लोग होते हुए अगर एक व्यक्ति नहीं आया तो मुझे पता चलता हाँ ये नहीं आया, तो मुझे पता चले एक फैमिली नहीं आया। मैंने कॉल किया, मैंने कॉल करने से पहले वो फैमिली के थोड़ा सा डिटेल तो मैं पास्टर को पूछा। वो फैमिली पहले इधर आया, दूसरी मंडली से आया, दूसरी मंडली से आने के बाद कहा कई 7-8 महीना यहां रहा। उसके बाद एक शादी के बात बोल दिया। मैंने एक बार बोला था बच्चा पैदा किया ना, खुद लड़का भी ढूंढना, लड़की भी ढूंढना, ऐसा मैंने बोल दिया। वो फैमिली एकदम दुखी हो गया। बच्चा आपने पैदा किया, हाँ इसका मतलब ये नहीं हम आपके लिए हम कुछ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं। हम अपनी नजर में जितने लोग अपना कलिसिया में बाकी लोगों के विषय में जो है मालूम है, परंतु इसके लिए एक डायरी निकालो, आपके बच्चे का फोटो डाल दो, एक घर में जैसा क्या बोलते हाँ ब्रोकर का जैसा घूमना, ये हमारा काम नहीं है। ब्रोकर हम बनने के लिए हमको नहीं बोला, हमको बोला ये बताने के लिए हम आपका बच्चों के विषय में अगर हम आपका क्या बोलते हैं लड़की लड़का ढूंढते रहेगा, फिर हम कभी प्रचार करें कभी सेवा करेगा, फिर आपका क्या क्या फायदा क्यों गया? तो पैदा नहीं करना चाहिए था ना, इसे तो फायदा किया था आपका फर्ज से आपके बच्चों के लिए लड़की लड़का ढूंढना। तो फैमिली ये बोलने के समय ये फैमिली घर छोड़ दिया। उसके बाद 3 महीने के बाद मेरी पत्नी रोड पर मिला, तब देखा वो लड़की और वो लड़का और उसकी मां एकदम परेशानी में। मेरे पत्नी ने बोला ये क्या है, आप क्यों घर छोड़ा? तो आपका पति ने मतलब मैंने ऐसा बात किया, केवल इस कारण, हाँ इस कारण आप आ जाओ। आ गया, कंटिन्यू होने लगा। तब तक इधर करोड़ है, 3 महीना नहीं आया तक कट जाते हैं मेंबरशिप, इधर करोड़ है। मैं बोला आपका मेंबरशिप निकल गया, अभी नहीं, आप 3 महीना नहीं आए इसलिए मेंबरशिप कट गया, आपको दोबारा मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो 7-8 महीना यहां थे,
तन मैंने पॉल पास्टर को बोला, जितने लोग जो मेंबरशिप लेने के लिए आते हैं उनका थोड़ा सा बोल देना दशांश का विषय में। आपको मालूम है गया महीना हर एक पास्टर को 2000-3000 रुपया कम करके देना पड़ा मुझे। है दिल मिलते उनको 12-13 हजार। अगर उनमें से मैं 3000 कम करेगा क्या खाएगा वो लोग। इसलिए आजकल बहुत टाइट चल रहा है। स्पेशली मैं बोलता हूँ कभी टाइट चलता है। एक मई महीना, जून महीना, जुलाई महीना, ये 3 महीना में इधर दशांश आता है नहीं। आते कुछ लोग डालते, कुछ लोग नहीं डालते। तुझे मालूम है क्योंकि उनके बच्चे को स्कूल ओपन होने जा रहे, उनका फीस भरना पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ते हैं। ये सब मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं। मैं दासों को तुम लो सहनो, हम सहने के लिए हमको बुलाया गया, इसलिए हम सहनेंगे। तो स्पोर्ट पास्टर ने उस फैमिली को बोला थोड़ा दशांश के विषय में थोड़ा ध्यान देना। तो ऐसा बोला, बस यही कारण है चर्च वो लोग संडे आए नहीं। मुझे पता चला प्रभु की ओर से, हाँ ये कारण है। मैंने कॉल किया, सीधा बोल दिया आप दशांश मांग रहे। फिर मैंने बोला फिर दशांश आप नहीं दिया तो फिर कौन देगा। मैं एक रिसीट बुक लगा कि एक दुकान यहाँ से अंबरनाथ से लेके बदलापुर तक में एक दुकान में जाऊँ, हमारे चर्च के लिए मदद करो, हमारे चर्च के लिए मदद करो। ये चाहते हैं क्या तुम। ये व्यक्ति का सैलरी कितना मालूम है? 1 लाख। कितना कर रहे मालूम है? ताने में कर रहे, बदलापुर में कर रहे, बैंगलोर में कर रहे। इधर 5 लोग को गया महीना 2000-3000 कम। 10 5 लोग है। ये संडे में आपको हिसाब सुनाने वाला है। सारे मंडली से कितने आते? आमीन। मैं अच्छी तरह उनसे बात किया। मैं बोला एक दशांश का बात तो बोल के अगर तूने कलीसिया का छोड़ दिया, अभी कौन सी कलीसिया में जाके तुम वास्तव में स्थिर हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लोन की बातों के लिए एक बार बैंक में गया। बैंक मैनेजर ने क्या बोला मालूम है? तुम्हारा चर्च को हम लोन दे नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा पेंटकोस्टल चर्च है। आज इनकम है महीना, कल इनकम नहीं है। एक परमानेंट इनकम तुम लोगों को नहीं है। एक फैमिली से तुम झगड़ा किया, वो फैमिली दशांश नहीं डालेगा। फैमिली वास्तव में हमको डोज देने वाला बात ऐसा है, इसलिए तुमको हम नहीं दे सकते। आपको मालूम है कैथोलिक, मार्तोमा, ऑर्थोडॉक्स, याकोबिट्स, ये 4 मंडली है, इनको पक्का लोन मिलते हैं। वो क्यों, कैसे मालूम है? क्योंकि उनका स्थिर इनकम है। एक परिवार को 1 महीना में इतना देना ही है। अगर नहीं देना, उनको वक्त आते हैं मरण के समय, शादी का समय, बच्चे के डेडिकेशन का समय, ऐसा आप जितना ड्यूज है जब तक भरेगे नहीं फादर आएगा नहीं। सही है ना सिस्टर? कैथोलिक वाली बैठे इधर, जब तक ड्यूज आप भरेगे नहीं फादर प्रेज़ आपका डेड बॉडी गार्ड है नहीं। इसलिए उनको पक्का मिलते हैं। पर पेंटकोस्टल चर्च को नो हमें लोन। बैंक ने बोला आपको नहीं दे सकते क्योंकि आपका इनकम नहीं है। सही बात तो बोल रहे। हमारे लोग इस तरीके से हमें वास्तव में पराजय करते हैं। लोग सोचते पराजय करते हैं पास्टर को। नो 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 नो, तुम परमेश्वर की व्यवस्था को पराजय कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोला ओके, आपको जो करने का कर। आमीन। हम बुलाए किस बातों के लिए? परमेश्वर का नाम का महिमा हो। चले गया संडे भी ये बात तो बोला जाएगा। गया संडे सब लोग रहेगा, इस सब भी आपको बोला जाएगा इधर कितने इनकम है, कितना खर्चा हुआ, कितना बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं, हम वास्तव में यीशु मसीह के पास आते किस बातों के लिए? इसे 2 तरीका से कष्ट। एक यीशु मसीह में आने के लिए, एक यीशु मसीह में आके यीशु मसीह में स्थिर होने के लिए। इसके लिए भी कष्ट है। थोड़ा पढ़ेंगे रोमी पत्री 5 अध्याय, हमें 3 वाक्य। रोमी पत्री 5 अध्याय 3-4।
केवल यह नहीं हाँ, वरन हम हाँ। क्लेशों में घमंड करें। क्लेशों में हम घमंड करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लेश, कष्ट में, कष्ट आ गए ना, हम घमंड करें। या वेरी गुड प्रभु, वेरी गुड। कोई बोलते हैं कैसा? कष्ट में कोई घमंड करते? आमीन। पौलुस बोलते कष्ट में तुम घमंड करो। क्यों? ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती। प्रत्याशा उत्पन्न होना, जैसा प्रभु के दास ने याद दिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदा प्रत्याशा, जिंदा आशा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्लेश में हमें घमंड करना है, क्योंकि क्लेश के बिना हमारा आत्मा शुद्धिकरण हो नहीं सकते। इसलिए मुझे अच्छा लगता है अगर मेरी शरीर में कुछ बात आ गया, मैं हमेशा आपको दिखाता, मेरा पैर को दिखाता, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरा पैर का बता देख, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरा खारा निकल रहा है, क्या मैं पाप नहीं कर सकते? प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझने का जब क्लेश आ गया ना, क्यों क्लेश हमें देता प्रभु? क्योंकि लिखा है इब्राय पत्री हमें 12 अध्याय का 5 वाक्य में लिखा है, हमें एक बच्चों का समान, थोड़ा पढ़ेंगे, एक बच्चों का समान। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, पुत्रों के समान दिया जाते हैं, भूल गए हो। भूल गए हैं क्या? हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। हल्की बात मत समझना। और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। पक्का ताड़ना भी देता है। इसे ताड़ना मिलने के टाइम आप खुशी मनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि मैं समझ चुका है, परमेश्वर मुझे अपना बच्चा समझते हैं, अपना पुत्र समझते हैं। हालेलुया। और इधर हम पढ़ते हैं आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब का पत्र हमें 1 अध्याय का 2-3 वाक्य में लिखा है, कष्ट वास्तव में हमें स्थिरता पैदा करते, स्थिरता, विश्वास में स्थिरता। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज, स्थिरता, एकदम स्थिरता उत्पन्न होता है। कष्ट में हम गुजरेंगे ना, तभी हम स्थिर हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जितने लोग वास्तव में स्थिर है ना प्रभु में, समझने का इन बहुत सारे कष्टों से ये लोग गुजरा है। उदाहरण मैं हूं। अभी मुझे प्रेरित इधर आके कोई अगर तलवार काटे तो भी मैं यही बोलूंगा, तुम कुछ भी करो, मैं यीशु मसीह को छोड़ने वाला नहीं। क्यों? ऐसा गुजरा जीवन, ऐसा गुजरा जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मुझे कुछ नहीं कर सकते अभी वो, कुछ भी करो मुझे, पर मैं इस विश्वास को छोड़ नहीं सकते। कुछ भी करो, क्योंकि ऐसा गुजरा है। तो हम बहुत सारी क्लेश से गुजरने से एक स्थिरता पैदा होता है। और दूसरी बात है कि उसमें लिखा, फिर बहुत अच्छा लगा मुझे, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके अंदर पवित्र आत्मा की, अदरवाइज पुनरुत्थान की शक्ति को प्रदान करने वाला आत्मा है, ये समझने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड क्लेश में स्थिरता ही उसका प्रूफ है ना? कहां लिखा है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कहाँ लिखा है? वही जब हम पढ़ा हुआ उस बातों में, 1 पत्र 4 का 14 वाक्य में, है ना? फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करती। यस, ये क्लेश में तुम पक्का रहेगा ना, तभी पता चलता है इसके अंदर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। अगर तू उसमें डगमगाएगा ना, समझने का इनके अंदर कोई आत्मा की शक्ति नहीं है। जैसा प्रूफ
दैट इज अ प्रूफ। तुम्हारे अंदर वास्तव में उस महान परमेश्वर की आत्मा है, उसका प्रूफ है, इसलिए तुम तकलीफ में भी बाकी सब छोड़ेगा पर प्रभु को नहीं छोड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ये वास्तव में हमारे शुद्धिकरण के लिए वास्तव में दिया गया। जैसे सोना 7 बार वास्तव में आग में ताया जाते हैं उनके शुद्धिकरण के लिए। और प्रभु का दास ने याद दिलाया, आपको जितने कष्ट प्रभु देते इसको ऊपर से नहीं देगा, क्योंकि वो पिता को मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम कितना ये कष्ट को हमें सहन सकता है। सहन लिया ना, अब तक सहन लिया ना, हमें दिस द प्रूफ। आइए हम अपना आपको प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ